अक्षय कुमार का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वो सेइंग कि सब कुछ किस्मत में लिखा है, सब कुछ नसीब में लिखा है, तो फ्री विल का कहाँ कॉन्सेप्ट है? पितृलोक का जो डायमेंशन है ना टाइम का, वो आपका जो एक साल है वो उनका एक दिन है। लास्ट बर्थ में आप जिस फैमिली में पैदा हुए होंगे उसके एंसेस्टर से भी आपका जुड़ाव है। अगर हम पितरों को तर्पण नहीं कर रहे हैं और देयर इज अ दोष इन द कुंडली, तो घर में इस समय पर सबसे ज्यादा नेगेटिव एनवायरमेंट बनेगा। सक्सेस भी हमारी पितरों के पास में ये पावर है, दे कैन ब्लेस यू द सक्सेस। तो क्या क्या करना चाहिए एक इंसान को अपने पितरों को खुश रखने के लिए? कुछ और चीजें भी हैं जो लोग जिससे डरते हैं, जैसे शनि की 7.5, उनको लगता है कि अगर किसी की लाइफ में शनि की 7.5 चल रही है तो उनका कोई काम बनेगा नहीं। महेंद्र सिंह धोनी शनि प्रधान इंसान है वो। नरेंद्र मोदी जी का भी शनि का प्रभाव बहुत भारी है। 2 बेबी का एग्जांपल लेते हैं, एक बेबी बहुत अमीर घर में जन्म लेता है, एक बेबी बहुत गरीब घर में जन्म लेता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि उसके पुनर्जन्मों के आधार पे उसको गरीब या अमीर घर मिला है। एक का कर्म अच्छा रहा होगा इसलिए वो अमीर घर में पैदा हुआ, एक कभी कभी हम चुनते हैं अच्छे कर्मों के बाद भी कि गरीब घर में जन्म लेना है। अच्छा, तो ये कैसे होता है ये भी बताइए। तो जो बोलते भाग्य कैसे बदला जाता है, 3 चीजों से बदलते हैं। तो आज का पॉडकास्ट होने वाला है पितृ दोष पे। अगर आपके घर में दादा दादी हुए हैं या जो आपके पुराने पूर्वज हैं, अगर वो खुश नहीं है तो वो आपको आफ्टर लाइफ, मरने के बाद भी आपकी लाइफ में बाधा डाल सकते हैं। काफी सारे ऐसे लोग हुए हैं जिनको ये एक्सपीरियंस हुआ है कि पितृ दोष के कारण उनके काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो मेहनत बहुत करते हैं फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, वेल्थ नहीं आ रही है, घर में हेल्थ के इश्यूज है। तो आज हमने सोचा कि इस टॉपिक पे डिटेल में बात करें, और इसी वजह से मेरे साथ है वृंदेश्वरी। वृंदेश्वरी इज वन ऑफ द यंग एस्ट्रोलॉजर्स इन इंडिया। आज हम वृंदेश्वरी के साथ मिलकर बात करेंगे कि पितृदोष होते क्या हैं, कैसे आप इनसे बच सकते हैं, क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए, एस्ट्रोलॉजी में इसके क्या क्या उपाय है जो आपकी लाइफ में धन अट्रैक्ट कर सकते हैं, हेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू एवरीबॉडी जो इस पॉडकास्ट को अभी देखना शुरू कर चुके हैं, लास्ट तक देखना, क्योंकि ऐसी ऐसी स्टोरीज आपको पता लगेंगी पितृदोष के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, जो आपका दिमाग हिला के रख देंगी। तो वृंदेश्वरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। और पितृदोष, क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको पता चले एक ह्यूमन की लाइफ के अंदर 3 तरीके के पेंडिंग कर्मास मेनली होते हैं। उनमें से एक जो ऋण होता है वो पितृओं का ऋण होता है, एंसेस्टर्स का। वो हर किसी की, कोई भी इंसान हमारे पास आता है, एस्ट्रोलॉजर्स के पास आता है कि क्या मेरी कुंडली में पितृदोष है। अब दोष हो ना हो, बट ऋण सबकी लाइफ में है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा वृंदेश्वरी, पितृदोष मतलब क्या? आपके दादा दादी से मान लो कोई कहेगा कि कैसे होता है पितृदोष, बेसिक सा सवाल है कि होता क्यों है। मान लीजिए मेरे एंसेस्टर से अच्छी नहीं बनती, तो क्या वो मुझे आफ्टर लाइफ प्रॉब्लम देंगे, ये पितृदोष होता है या एग्जैक्टली होता क्या है? थोड़ा पहले आप उनको बेसिक से होता है वो बताओ। देखो, पितृदोष, एक तो पितृदोष होगा, एक पितृ ऋण होगा, ठीक है। दोष तब लगता है जब हमने अपने एंसेस्टर्स के जो ऋण है उसको नहीं चुकाया। कुछ हमारे, जैसे कि अभी हमारे फादर है, मदर है, दादा दादी है, हम उनकी संपत्ति लेते हैं, एटलीस्ट वो हमें बड़ा कर रहे हैं, वो हमें बर्थ दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमें रिटर्न में उन्हें देना पड़ेगा। तो दैट इज ऋण, ठीक है, कि कोई हमारा कर्ज उनके ऊपर है, बिकॉज उन्होंने हमें बर्थ दिया, उन्होंने हमें लाइफ दी, उन्होंने हमें भोजन दिया, हर तरीके से हमें बड़ा किया, काबिल बनाया। तो ये एक सिंपल तरीके से हमें समझ में आ रहा है, पेरेंट्स को लेके, दादा दादी को लेके हमारी कोई जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जो बहुत पुराने हमारे फोर फादर्स है ना, उनसे भी हमारे ऋण पेंडिंग रहते हैं। द रीजन इज कि जिस भी लीनिएज में हमारा बर्थ होता है, उस लीनिएज से आप डीएनए लेते हैं, उस लीनिएज के आप संस्कार लेते हैं, उस लीनिएज के अंदर आपका बहुत पुराना पेंडिंग कर्मा, बिकॉज आपके फोर फादर रहे होंगे, इसलिए आज आप यहाँ पर हैं। सही बात है। तो वो ऋण आपके कुंडली के अंदर अगर दोष है, दैट मीन्स हमने वो ऋण नहीं चुकाया। अच्छा। और अगर मान लो दोष नहीं है कुंडली के अंदर, तो भी इस पर्टिकुलर बर्थ में हमारा ऋण जरूर बनता है कि जैसे माँ बाप की सेवा करनी होती है, ऐसे जब ये पितृपक्ष आता है 15 दिन का, तब पितरों के लिए हमें उनको फूड ऑफरिंग्स, जल ऑफरिंग्स करनी पड़ती है। वो एक तरीके से एक ऐसे रिलाय में है, बहुत सारे हायर लोकाज है, उनमें से एक पितृलोक है जो मून के पास में बोला गया है कि मून के पास में पितृलोक है। तो जो भी एंसेस्टर्स मुक्त नहीं हुए, जिनका अटैचमेंट फैमिली से बहुत स्ट्रांगली रह गया, वो एंसेस्टर्स को भगवान, मतलब अच्छे कर्म किए आपके एंसेस्टर्स ने, बट अटैचमेंट रह गया, तो एक लोक बनाया गया है यूनिवर्स में, उसको पितृलोक बोलते हैं। वहां पे वो एंसेस्टर्स चले जाते हैं एंड दे रिलाई ऑन अस। और वहां पे जो टाइमलाइन है, जैसे आपका 1 साल है, बट वो पितृलोक में 1 दिन ही है। अच्छा। आपका 1 साल उनके 1 दिन के बराबर है। मतलब इतनी लंबी उनकी लाइफ होती है, क्योंकि वो जितना आप हायर लोकास में जाओगे, जैसे ब्रह्मलोक तक, जो सबसे हाईएस्ट लोक है, ब्रह्मलोक तक पहुंच जाए, वहां पे तो टाइम की गणना आप अपने टाइम से कर भी नहीं सकते। उनके तो आपके कितने ही साल निकल जाएंगे, तब तक ब्रह्मा जी, 4 युग कितनी ही बार खत्म हो जाते, तब तक ब्रह्मा जी रहेंगे। तो पितृलोक का जो डायमेंशन है ना टाइम का, वो आपका जो 1 साल है वो उनका 1 दिन है, ठीक है। तो इतने टाइम तक पितृ रहते हैं। तो अभी आपके मान लो 100 साल, 400 साल, 500 साल, मतलब आपका और पता नहीं कितने बर्थ हो गए हो, उस समय के पितृ भी हो सकता है पितृलोक में हो।
सही है। और वो आप पे रिलाई कर रहे हैं कि व्हेन यू ऑफर समथिंग टू देम, क्योंकि प्रकृति उन्हें नहीं दे रही है, प्रकृति ने नियम बनाया, ओके आप अटैच्ड हो, आपकी फैमिली लीनियज से आप अटैच्ड हो, तो आपकी जो क्योंकि अच्छे कर्म किए तो वी विल गिव यू हायर लोग, बट आपकी फैमिली जब तक आपको ऑफरिंग नहीं करेगी आपको फूड नहीं मिलेगा। तो पितृ पक्ष वो समय होता है जब हम वो जो हमारे पितृस हमसे कनेक्टेड है, हमें ब्लेस करने के लिए वहां पर है, उनको उस समय पर हमें ऑफरिंग देनी होती है। तो ये श्राद्ध और ये दोनों सेम होते हैं या अलग हाँ, होते हैं? श्राद्ध इस पितृपक्ष ओनली। अच्छा, श्राद्ध कोई पितृपक्ष बोलते हैं। Exactly. मैं इसलिए ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ क्योंकि आज की जो जेंजीज है या इवन हम मिलेनियल्स की भी बात करें, उनको ज़्यादा इस बारे में पता नहीं होता। उनके घर में यहाँ बात होती है कि श्राद्ध चल रहे हैं, बट इसका जो इम्पोर्टेंस है और उनकी खुद की लाइफ कैसे इफेक्ट हो सकती है इससे, वो ज़्यादा लोग जानते नहीं है। तो अभी जो आपने बात की वो श्राद्ध के बारे में बात की, जब क्या वो श्राद्ध साल में एक ही बार आते हैं? हाँ, हर साल 16 डेज 16 डेज का एक्चुअली पूर्णिमा टू अमावस्या का ड्यूरेशन होता है जब श्राद्ध आता है अश्विनी मंथ। और उस समय में जो हमारे पितृ होते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, उस समय एक्टिव नहीं हो जाते, जैसे कि इट्स लाइक आपका एक साल उनका एक दिन है, ठीक है। अब उस एक साल उनका जो एक दिन है, एक दिन में वो एक बार भोजन करते हैं और उनका भोजन हमसे जाता है। उनके पास कोई और सोर्स नहीं है जहां से उन्हें फूड मिले, तो दे रिलाई ऑन अस कि हम उन्हें फूड ऑफरिंग्स दे। अच्छा। तो ये टाइम है जब वो भोजन करते हैं, ये वो समय है जब प्रकृति उन्हें अलाउ करती है कि दे कैन इंटरेक्ट विद द अर्थ। वो अच्छा। पितृलोक का डायमेंशन अर्थ के डायमेंशन से कनेक्ट होता है। ठीक है। वो जो लोक है वो पास में आता है, उसकी लेंथ कम होती है, तो पितृ कैन कम ऑन अर्थ। अच्छा। अब वो 15 डेज तक यहाँ पर अर्थ पे रहते हैं, आपके घर में आपके जो जिन भी लोगों से उनकी कनेक्टिविटी है उनके आसपास वो रहेंगे। अब हर बच्चे को इसलिए पितृ का श्राद्ध करना या पितृ तर्पण करना जरूरी है, क्योंकि हम सबके एंसेस्टर्स हैं। सही बात है। दोष उनको लग जाता है जो नहीं कर रहे हैं। अच्छा। है ना, हमारे पूर्वज तो करते थे, एक बहुत नॉर्मल। हाँ, पूर्वज करते थे, पूर्वज सही करते कह थे, तो कहीं आपको बड़े लोगों की नहीं दिखेगा दोष। आजकल के बच्चों की कुंडली में दोष है, और आने वाले टाइम पे, क्योंकि बिकॉज हम भूल गए हैं, ये भी एक रिचुअल है जो हमारे यहाँ पे किया जाता था कि वो रिलाई हमसे कनेक्ट हो रहा है, दे रिलाई ऑन अस फॉर द फूड। अगर हम उन्हें ऑफरिंग नहीं करेंगे तो फिर वो दुखी होके जाते हैं कि मैंने इस बच्चे को इतना कुछ दिया, उनकी ही लीनियज में हमारा बर्थ हुआ है, एटलीस्ट हमें डीएनए संस्कार उनसे मिल रहे हैं, और वो हम पे रिलाई कर रहे हैं। अगर हमने नहीं दिया तो फिर वो दोष बन जाता है, फिर वो भूखे चले जाएंगे, उस वापस रिलाई वो एक 15 दिन का जाएगा, जो टूट उधर से जाएगा। रियल में जो अर्थ से कनेक्ट है वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। और फिर वो नेक्स्ट ईयर आता है तो वो एक दोष बन जाता है, अगर उस समय में अगर जो Yes. चीज करनी चाहिए वो तो नहीं मतलब हो रही। आपको आपका एक साल सुधारना है। अलग अलग सिर्फ पितृ ऋण नहीं है, देव ऋण भी होता है। इसीलिए हम इतने जो फेस्टिवल्स आते हैं, हम देवताओं की पूजा करते हैं, नाग पंचमी आ रही, नाग देवता की पूजा कर रहे हैं, तो सिर्फ पितृ ऋण नहीं होता, देव ऋण भी होता है जो हमें चुकाना पड़ता है। ये जो पितृ ऋण है ये 15 डेज में आपकी, तो हर साल हमें श्राद्ध करने की जरूरत है। इसमें बहुत सारी और कंफ्यूजन है लोगों को कि हमने गया जी जाके, गया जी एक ऐसा जगह है जहाँ पे कोई भी दान करने से वो दान ना मल्टीप्लाई होता है। अच्छा। तो गया जी के अंदर श्राद्ध करके आ गए हैं, अब हमें कभी लाइफ में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है। हर साल जब पितरों का टाइम आता, मे भी आपके पितर मुक्त हो गए, गया जी जाके आपने जो दान किया उसका पुण्य इतना बड़ा कि उनको कोई अच्छी गति मिल गई, कोई और योनि मिल गई, वो किसी और जगह चले गए, बट आपका एक बर्थ नहीं है, आपके एक पितृ नहीं है, लास्ट बर्थ में आप जिस फैमिली में पैदा हुए होंगे उसके एंसेस्टर से भी आपका जुड़ाव है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि इस जन्म में जो पैदा हुआ है उसके जो एंसेस्टर्स है, और जो बंदा प्रीवियस जन्म में पैदा हुआ है उसके भी एंसेस्टर्स की लीनियज लिंक्ड है। अगर उनका ऋण रह गया, मान लो हमने पिछले जन्म में जिस भी फैमिली में, दोष तो वहीं से आ रहा है ना, इस जन्म का तो दोष नहीं लग रहा है, पितृदोष कब लग रहा है? पास्ट लाइफ में हम जिस फैमिली में पैदा हुए थे और हमने कभी पितृ तर्पण नहीं किया उस लाइफ में, तो पितृ का दोष लग गया है कि आप मेरी फैमिली में पैदा हुए, आपने उस पूरी फैमिली को भोगा, और अब आपने नया बर्थ ले लिया और किसी तरीके का आपने ऋण नहीं चुकाया, तो वो पितृ की पेंडिंग कर्मा कनेक्ट हो गई इस लाइफ में हमसे, और वही मेनली दोष है। सही है, सही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम एक जो लाइफ साइकिल बोलते हैं, जो आत्मा की लाइफ साइकिल होती है, मान लीजिए कोई बंदा इस दुनिया से चला गया तो वो दूसरी जगह पे प्रवेश करता है, आप जैसा बता रहे हैं कि दूसरी आत्मा या दूसरी योनि में चला जाता है। तो जब हमारे एंसेस्टर्स मरे तो वो तो दूसरी योनि में चले गए, तो उस केस में उसके बाद भी क्या वो हमसे कनेक्टेड रहते हैं? हाँ, बोलते ना 3 पीढ़ी तक आपका कनेक्शन रहता है। तो वो 3 पीढ़ी पुराने जितने भी लोग होंगे, किसी और पास्ट बर्थ में आप किसी और घर में पैदा हुए होंगे, उस घर से भी आपका जब तक 3 बर्थ नहीं हो जाएंगे तब तक उन तक कनेक्टिविटी रहेगी आपकी। अच्छा। तो वो क्योंकि पेंडिंग कर्माज है, वो बहुत गुथे हुए पेंडिंग कर्माज है, वो एक बर्थ में खत्म नहीं होते हैं। तो और दूसरी चीज कि मान लो हमारे सारे एंसेस्टर्स
वापस ह्यूमन बर्थ ले लिए, या कोई और हायर डायमेंशन, देव योनि, बहुत सारी योनि है ब्रह्मांड में, लोअर लोकाज है, हायर लोकाज है, किसी भी पर्टिकुलर लोका में अकॉर्डिंग टू द कॉन्शियसनेस, आखिरी मरते समय जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है उस गति को हम प्राप्त करते हैं। तो आखिरी मरते समय अगर हमारा कॉन्शियसनेस परिवार में है कि मेरे बाद फैमिली का क्या होगा, तो पितृ योनि, और अच्छे कर्म किए हैं तो हायर टाइम पितृ लोग हायर डायमेंशंस में आता है, तो पितृ योनि प्राप्त हो जाती है। तो उनके पास पावर है टू ब्लेस यू, टू मेक योर लाइफ पॉजिटिव। पर अगर हमने उनको रिटर्न में खाना भी नहीं दिया, जो आपके एक साल में उनका जो टाइम है, एक दिन में जब वो भोजन करते हैं, तो वो कैसे ब्लेस करेंगे? तो क्या क्या करना चाहिए एक इंसान को अपने पितरों को खुश रखने के लिए? क्या क्या वो कर सकता है ऐसी चीजें? देखो, हमारे ऐसे तो अगर आप बिल्कुल वैदिक अनुष्ठानों में जाओ ना, पूरे साल के हर दिन एक ब्राह्मण या जो जनेऊधारी इंसान है, जिसने जनेऊ ली है, उसका जनेऊ के पूरे रिचुअल्स में ये भी आता है कि हर दिन हम पितरों का तर्पण करें, एवरी डे। तर्पण से मतलब कुछ फूड उनके लिए अलग निकाल के वाटर, रखें? जल, पितृ जल के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं। अच्छा, जल के माध्यम से उनको जल चढ़ाएं? उनको जल, सूरज के सामने या फिर कैसे? सूरज के सामने, देव रंज में जो आता है ना, वो सूर्य को जल चढ़ाना होता है। अच्छा। तो वो आपके हाथों से, यहाँ इस पॉइंट से जो जल जाता है वो देवताओं को लगता है। ठीक है। और पितरों को हमेशा अंगूठे का ये जो एरिया है, यहाँ से जल दिया जाता है। अच्छा। और जो ऋषि होते, ऋषियों का भी ऋण है, हमारे ऋषियों ने हमें ज्ञान दिया है। आज हम बात करते हैं आयुर्वेद की या किसी की भी, तो ये ऋषियों का कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारी लाइफ में कि ज्ञान है, तो ऋषियों का ऋण होता है। तो उनको ऐसे हाथों के जो सेंटर वाला पोर्शन है, वहां से उनको जल दिया जाता है। तो ये 3 ऋण हर ह्यूमन लेके पैदा हुआ है लाइफ के अंदर। तो देवताओं को तो हम सूर्य नारायण को वर्शिप करें, स्वयं नारायण को हम हर दिन अगर फूड ऑफरिंग्स कर रहे हैं तो वो खत्म हो जाता है। पितरों का ये 15, बट एवरी डे अगर कोई जनेऊधारी ब्राह्मण है ना, वो हर दिन पितरों का तर्पण, तो आप कभी भी पितरों का तर्पण कर सकते हो पूरे साल में। कोई भी स्पिरिचुअल जगह आप जा रहे हो जहाँ पे गंगा नदी है, यमुना नदी है, जो भी हमारी होली रिवर्स है, उसमें स्नान करने से, स्नान करके आपने देखा होगा कपड़े पहन के स्नान किया जाता है और पानी को टपकने दिया जाता है। तो जो कपड़ों से पानी निकलता है वो पितरों को तृप्त कर देता है, पर वो होली रिवर का पानी होना चाहिए, वो पितरों को तृप्त कर देता है। फिर आप किसी पंडित को बुला के उनसे तर्पण विधि नहीं आती तो तर्पण करवा लीजिए, तो अंगूठे के थ्रू उनका पितृ तर्पण हो जाता है। अच्छा, तो मतलब जो हमारे पितरों को जल चढ़ाने से उनको शांति मिलती है। और मैं ये एक और क्वेश्चन आ रहा है कि अब किसी को कैसे पता लगेगा कि उसके कितने पितृ दोष चल रहे हैं? क्या वो उसकी कुंडली से पता लग जाता है उसको? नहीं, देखो, कितने नहीं होते, इट्स लाइक कि दोष है तो मतलब है, कोई ना कोई बर्थ में हमने कोई पितरों का ऋण लेके हम आए हैं। ठीक है। यस, तो और उसका एक ही सबसे आसान रेमेडी है, हमारे 15 दिन होते हैं मेन। अब हर दिन तो लोग नहीं कर सकते हैं, अभी का जो टाइम चल रहा है, इसीलिए फिर ऋषि मुनियों ने बताया कि दिस आर द 15 डेज जिसमें एनर्जी बहुत हाई होती है, पितृ लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, इस समय वो भोजन करते हैं मेनली, तो उसी समय पर आप उनको भोजन प्रोवाइड करें। तो आप जैसे कि सर्व पितृ के नाम पे तर्पण होता है, बहुत स्पेसिफिक, हमें याद करने की जरूरत नहीं है कि दादा परदादा जी को, सर्व पितृ, मेरे जितने भी पूर्वज रहे हैं, जितने भी जन्मों में रहे हैं, उन सब का मैं यहाँ पे तर्पण करता हूँ या करती हूँ जी। अच्छा। आप कंसल्ट भी करते हैं लोगों को जो? yes. तो कोई स्टोरीज वगैरह आई आपकी जिस पितृ दोष की वजह से जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, या इस तरीके की कोई भी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे? हाँ जी, देखिए, पहली बात तो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से पता चल जाता है हमें कि पितृ दोष है जिस वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में। कुंडली से पता चल जाता है, हॉरोस्कोप देख के। सन जो प्लैनेट है वो अफ्लिक्ट होता है, राहु केतु एक्सिस में आ जाए, मून एफ्लिक्ट हो जाए, राहु केतु एक्सिस में आ जाए, कुंडली में 9th हाउस हमारे फोर फादर्स पितृओं का घर होता है, उसमें राहु केतु का एक्सिस आ जाए, पितृ ऋण हो जाता है। 2nd हाउस कुटुंब होता है, उस पे राहु केतु का एक्सिस आ जाए, राहु केतु पेंडिंग कर्मास को बताते हैं। ठीक है। इस वजह से राहु केतु ही हमें बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे हमारे दोष, मतलब अगर कोई पेंडिंग कर्मा है तो जो हमारे फैमिली के प्लैनेट्स है और फैमिली के हाउसेस है उस पे राहु केतु का इन्फ्लुएंस होने से पितृदोष दिखता है। स्टोरीज लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी कई स्टोरीज लोग अपनी बताते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही है। तो जैसे कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, अगर हम पितरों को तर्पण नहीं कर रहे हैं और देयर इज अ दोष इन द कुंडली, तो घर में इस समय पर सबसे ज्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट बनेगा। ठीक है, मम्मी पापा से लड़ाई फॉर श्योर होगी इस ड्यूरेशन में, दादा दादी से लड़ाई हो रही है, मम्मी जो एल्डर्स है घर में उनसे हमारी लड़ाई हो रही है, कोई भी बात कर रहे हैं सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। एक और बहुत कॉमन है कि जब भी फेस्टिवल्स आते हैं, हमारे दिवाली आ रही है, तो एंसेस्टर्स आपसे कनेक्टेड है, उनके इमोशंस उस लोक में बैठ के उनको जो इमोशनल स्टेट उनका चल रहा है ना, वो इमोशनल स्टेट हमें फील होता है, बिकॉज वी ऑल आर इंटरलिंक्ड बाय कर्मा।
मतलब हमारी, आप इसको ऐसे समझ लो, हमारी आदतें भी तो पेरेंट्स से कितनी मिलती है। तो दैट मीन्स उनका हम डीएनए लेके बैठे हैं एंड वी ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एक बच्चा जब अच्छे कर्म करता है ना, वो कर्म पितरों को मिलता है कि भाई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो भगवत नाम ले रहा है, जो अच्छे कर्म कर रहा है। तो पितरों की गति बहुत फास्ट होती है। पितरों पक्ष में इसलिए भागवत पढ़ने को बोलते हैं, भगवत गीता पढ़ने को बोलते हैं। बच्चा पढ़ेगा, वो पूरा पुण्य पितरों को लगेगा और उनकी गति होगी कि वो मुक्त होंगे उस अटैचमेंट से जहाँ फंसे हुए हैं। तो अब कोई भी फेस्टिवल आता है तो हमने पितृ तर्पण नहीं किया, हमारी कुंडली में पितृ दोष है, हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे उस फेस्टिवल को ठीक से। तो दिवाली पे पूजा करते समय लड़ाई हो गई घर के अंदर। कोई भी फेस्टिवल आया उसमें मूड अच्छा होना चाहिए, सेलिब्रेशन का मूड होना चाहिए, बिल्कुल मूड खराब है, घर वालों से हमारी नहीं बन रही है। तो ऐसे बहुत लोग आते हैं कंसल्टेशंस में, बताते हैं ये प्रॉब्लम चल रही है। सक्सेस भी हमारी, पितरों के पास में ये पावर है, दे कैन ब्लेस यू द सक्सेस। उनके जो पुण्य है ना वो आपको दे सकते हैं, उनके पुण्यों से आप बहुत आगे जा सकते हो। बट हमें उनसे कनेक्ट तो होना पड़ेगा कि वो हमें ब्लेस करें। हम उन्हें भोजन ही नहीं दे रहे, कोई मतलब नहीं है। तो दैट मीन्स कि वो ब्लेस कर सकते हैं, बट उनसे, उनके आप पितृ तर्पण करेंगे, उनकी 1 साल की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। उनका एक दिन है, अच्छा ठीक है इस बार मेरे बच्चे ने मुझे भोजन कराया है, खुशी खुशी वो वापस पितृलोक में जा रहे हैं, आपका पूरा 1 साल अच्छा निकलेगा। तो सबसे ज्यादा आप देख सकते हो जब अगर फेस्टिवल्स पे घर में लड़ाई हो रही है, ज्यादातर कंसल्टेशंस में दिख जाता है कि ग्रोथ रुकी हुई है। कुंडली में दिख रहे हैं योग है, अच्छे हैं, बट इंटरनली वी आर नॉट रेडी, इंटरनली वी आर फ्रस्ट्रेटेड। अगर मन से ही कोई आपको दिख रहा है कि दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, पोटेंशियल दिख रहा है बच्चे के अंदर, सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, कोई इंसान ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और फ्रस्ट्रेटेड है, जब भी कोई चीज होनी चाहिए उसमें एनर्जी ही फील नहीं हो रही है, वो भी आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं पितरों की ब्लेसिंग नहीं आ रही है, इस वजह से ये इमोशनल लेवल पे वो डिस्टर्ब्ड है, क्योंकि वो डिस्टर्ब्ड है इमोशनली। तो इस केस में आप ये बता रहे हो कि अगर किसी का पितृदोष चल रहा है तो लोगों के घर में लड़ाइयाँ कलह बहुत होती है, और ये मैंने भी पढ़ा है और कई लोग जो देख रहे हैं वो भी जानते होंगे कि जहाँ कलह होती है, जहाँ लड़ाइयाँ होती हैं जिस घर में, उस घर में लक्ष्मी माता भी नहीं आती है, क्योंकि लक्ष्मी माता भी उसी घर में आती है जहाँ शांत एनवायरनमेंट है, लोगों में रिश्ते अच्छे हैं। तो ऐसे केसेस में लोग क्या कर सकते हैं जिससे उनके घर में एक कलेश ना हो? क्या सिर्फ पितृदोष से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, या एस्ट्रोलॉजी में और भी कुछ चीज़ें हैं जिससे उनके घर में लड़ाई कलह या बहुत सारे ये जो चीज़ें हैं ये बहुत सारे लोगों के घर में चलती है और इस वजह से उनका काम भी आप देखो इफेक्ट पड़ता है? अगर किसी के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है, उस फैमिली के जो लोग हैं या जो काम करने वाले लोग हैं वो काम पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली काम भी आपको तभी सक्सेस देगा जब आपके एनवायरनमेंट अच्छा है, घर में कलेश नहीं है। वरना बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनके घर में इतने कलेश होते हैं कि वो बिजनेस पे भी फोकस नहीं कर पाते, बिजनेस पे फोकस नहीं होता तो पैसा भी नहीं आता, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ लिंक्ड है। तो क्या क्या इलाज हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में जो लोग कर सकते हैं? आप बीइंग एस्ट्रोलॉजर उनको क्या बताना चाहेंगे? देखो, पहले मैं आपको ना ये कंसेप्ट बताती हूँ कि हम लोग किस तरीके से जुड़े हुए हैं विद दी यूनिवर्सल टाइमिंग्स। हमारे जितने भी हिंदुइज्म में फेस्टिवल्स आते हैं वो सब यूनिवर्सल टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे आपका जो, हमारा जो 1 साल है वो 1 साल इवन देव लोक का और पितृलोक का टाइमिंग इज सिमिलर। ओके, हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन है। 1 दिन मतलब उनकी रात्रि और दिन का पूरा टाइम, जैसे हमारे 24 आवर्स होते हैं ऐसे उनके 24 आवर्स हमारा 1 साल है। उस 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। 6 महीने जो होते हैं वो देवताओं की रात्रि का समय होता है जब वो सोते हैं, और 6 महीने का ड्यूरेशन होता है जब देवता जागृत अवस्था में होते हैं, उनका डे टाइम होता है। ओके, अब जब हमारे श्रावण के महीने शुरू होते हैं उसी के जस्ट पहले वो आती है देवशयनी एकादशी, जब देवता सोने चले जाते हैं, श्रावण के जस्ट पहले आते हैं। तो श्रावण का महीना क्या होता है मुझे बताइए? श्रावण मतलब जब श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा होती है, दैट इज श्रावण। बट वो आता है जब बारिश आती है ना हमारी, अराउंड जुलाई के महीने में बारिश शुरू होता है। हाँ, जब महादेव का महीना है, श्रावण का महीना महादेव का महीना है, तो वो जब श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा होती है तब से श्रावण शुरू होता है। तो उस समय पर देवताओं के वहां पर सनसेट होने लग गया है, रात्रि शुरू हो गई है। ठीक है, अब जब रात्रि का वो जो 6 महीना श्रावण का जो अराउंड जुलाई अगस्त में ही श्रावण आते हैं, तब से शुरू होके उनका नाइट टाइम चलेगा जब हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं जनवरी में 14-15 जनवरी के आसपास मकर संक्रांति के समय पर, तब रात्रि है। मकर संक्रांति का जो दिन होता है ना, तब हम सब सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि देवता भी वहां पे सूर्य नारायण को जल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि देवलोक में उस समय पर सनराइज कर रहा है मकर संक्रांति के दिन। तो उनकी टाइमिंग से हमने कनेक्ट किया
कि सारे रेमेडी सूर्य नारायण की, शनि देव की, मकर राशि शनि की राशि है, सूर्य नारायण शनि की राशि में गए हैं। 12 राशियों में सूर्य का गोचर ही 12 महीने है, सन का 12 राशियों में जाना। तो जनवरी में सूर्य जब कैप्रिकॉन राशि, मकर राशि में आता है, तब हम मकर संक्रांति मनाते हैं, और वो टाइम है जब देवलोक में सूर्य उदय हो रहा है। तो हमारा इनका जो नाइट टाइम है, आप देखो पितरों का समय नाइट टाइम में आ रहा है। जब आप दिवाली मनाते हो, अब आपकी रात होती है, हमारी रात अराउंड मानो सनसेट से सनराइज तक आप देखो, तो एक ऐसा टाइम होता है जब बहुत डीप नाइट होती है। अराउंड 2 से 3 बजे के बीच में सबसे डीप नाइट का टाइम होता है। 3 बजे के बाद से फिर ब्रह्म मुहूर्त और उठना शुरू हम कर देते हैं, अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो वो जो डीप नाइट है वो दिवाली का फेस्टिवल है। दिवाली पर देवलोक में सबसे डार्केस्ट नाइट होती है। अच्छा, उसको हमने जोड़ लिया कि देवलोक में डार्केस्ट नाइट है, सारे देवता सो रहे हैं, आसुरिक शक्तियां प्रबल होती है। इस पूरे 6 महीने में जो रात्रि का समय होता है, महादेव रूल करते हैं इन 6 महीनों को, क्योंकि महादेव रात्रि के देवता है, वो ना आसुरिक शक्तियों को कंट्रोल करते हैं। तो श्रावण से महादेव की पूजा होती है, और मेनली 4 चौमासा की व्रत बोलते हैं। 4 महीने बहुत सात्विक रहने को कहा जाता है, क्योंकि आसुरिक शक्तियां बढ़ गई है। तो 4 महीने जो है वो दिवाली का जो पॉइंट है, तब 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब श्रावण जो हमारी जुलाई से शुरू हो रहा है, वहां से नवंबर में जो दिवाली आती है, वो 4 महीने हमारे डीप नाइट है देवलोक में। और जैसे ही दिवाली का पॉइंट के जस्ट अगले दिन होता है ना, तो हम लोग बोलते हैं अब न्यू ईयर शुरू हो रहा है। तो न्यू ईयर दैट मीन्स अभी देवता उठ गए, उनका ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है। सूर्य उदय तो नहीं हुआ है दिवाली के बाद में, बट ब्रह्म मुहूर्त, देवता उठ गए, पूजा पाठ अपने अनुष्ठान जो वो करते हैं वो करते हैं। तो वो नवंबर दिसंबर का महीना होता है, और जनवरी को सूर्य उदय वहां पर हो रहा होता है। तो हमारे सारे फेस्टिवल्स को आप कनेक्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कॉस्मिक टाइमिंग से वो चलता है कि देव लोक में क्या हो रहा है। और पितृलोक भी हायर लोक में आता है, इसलिए उसका टाइम डायमेंशन देवलोक के बराबर चलता है, 1 ईयर का। ठीक है। तो आप ये कह रहे हो कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो कहीं ना कहीं देवताओं की टाइमिंग के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो जब देवलोक में बहुत ज्यादा डार्क नाइट होती है, उस समय यहाँ पे दिवाली के दिए जलाए जाते हैं, जिससे वो जो काली शक्तियां हैं, या जो हम कहते हैं आसुरिक शक्तियां, वो कम हो जाती है, कंट्रोल में रहती है। तो ये चीज़ें तभी लोगों को पता लगती है जब लोग इन सारी चीज़ों को डीप टॉपिक में समझते हैं, और इसलिए हमने ये पॉडकास्ट भी शुरू किया है टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स इन डिटेल। तो आई वुड सजेस्ट जो लोग अभी तक बने हुए हैं लास्ट तक देखना, और भी बहुत सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या इसका भी कारण एस्ट्रोलॉजी में, या फिर हम इन सारे टॉपिक्स को भी हम क्या कनेक्ट कर सकते हैं पितृदोष से, या उनके खुद के कर्मों के कारण ही ये सब चीजें हो रही है? मतलब आपके हिसाब से क्या कहना चाहोगे? देखो, पितृ जो है ना, वो आपके भाग्य को नहीं बदल सकते। अगर आपकी किस्मत में धन है, वो आपको मिलेगा। पितृ हमारे ना मानसिक रूप से, जैसे मम्मी पापा हमसे नाराज है, तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग पैसा कमाना बंद कर देंगे। हम वही कमा रहे, पर दुखी हो के कमा रहे। हम उस पैसे को खुशी से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो पितरों की ब्लेसिंग से ये होता है कि एक तो हम कोई भी चाहते हैं ना कार्य सिद्धि, उसमें वो अगर हमें ब्लेस करेंगे, उनके पुण्यों से हम वो काम आसानी से कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है वो ब्लॉक करेंगे आपके धन को। कोई भी माता पिता, पितृ एक तरीके से एंसेस्टर्स है वो, वो आपको ब्लॉक नहीं करेंगे। वो दुखी है, इमोशनली आपसे कनेक्टेड है, तो आप वेल्थ भी अक्यूमुलेट कर रहे हो, बट आप खुश नहीं हो। डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, खुशी प्रोस्पेरिटी की फीलिंग ही नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे जो हायर बीइंग्स है जो हमसे जुड़े हुए वो दुखी है, उनका इमोशनली हमसे कनेक्शन है, तो वो पैसे को ब्लॉक नहीं करते, बट दे कैन ब्लेस यू विद मनी। उनके पुण्यों से आपको पैसा जरूर प्राप्त हो सकता है, अगर आप उनको ऑफरिंग्स करते हो अकॉर्डिंग टू जो भी श्राद्ध मतलब आता है। क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स है, वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम फेल हो, या लेकिन हाँ ये है कि आप बता रहे हो कि अगर किसी के पितृदोष है तो घर में लड़ाई का माहौल हो सकता है, नेगेटिव चीजें हो सकती है, बिकॉज वो भी लड़ाई नहीं करवा रहे, वो नहीं करवा रहे, उनके वो इमोशनली दुखी है, तो आप भी सेम इमोशन फील कर रहे हो, आप भी दुखी हो। फेस्टिवल्स पे जब एंजॉयमेंट फील होना चाहिए, बिकॉज दे आर अपसेट, आपके भी नेगेटिव इमोशंस फील हो रहे हैं, आप भी अपसेट हो जाओगे, छोटी छोटी बात पे चिढ़ने लग जाएंगे हम। इट्स ओनली इमोशनल बैगेज जो हम उनके साथ कनेक्ट करके लेके चलते हैं। तो अभी तक हमने बात की पितृदोष के बारे में कि कैसे ये अफेक्ट डालता है, और आपने रेमेडीज वगैरह भी बताई। कुछ और चीज़ें भी हैं जो लोग जिससे डरते हैं, जैसे साढ़े साती, शनि की साढ़े साती एक चीज़ है जिससे लोग बहुत घबराते हैं। उनको लगता है कि अगर किसी की लाइफ में शनि की साढ़े साती चल रही है तो उनका कोई काम बनेगा नहीं, या उनको जल्दी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे लोगों को?
देखो, साढ़े साती का वो पीरियड, वो एक ऐसा टाइम होता है, शनि जो है ना वो कर्म फलदाता बोला गया है उनको, कर्मों का फल देते हैं। तो शनि इस पर्टिकुलर बर्थ में, साढ़े साती में क्या होता है, इस बर्थ में जो हमने कर्मास क्रिएट करे हैं उसका फल साढ़े साती में मिलता है। होता क्या साढ़े साथी मतलब क्या? साढ़े साती जैसे हम सबका एक मून साइन है, जब हम पैदा हुए थे तब चंद्रमा कौन सी राशि में बैठा हुआ था, वो राशि हमारी राशि होती है। जब हम बोलते हैं आपकी क्या राशि है, वैदिक राशि वही होती है जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है। ठीक है। शनि जब चंद्रमा के पास आता है, ठीक है, तो जैसे आपकी मून साइन एक पर्टिकुलर राशि है, 12 राशियां होती है आसमान में, तो मान लो उन 12 राशियों में से कोई एक पर्टिकुलर आपकी राशि है, कैंसर राशि हम मान लेते हैं, ठीक है, कैंसर राशि में कोई पैदा हुआ है, तो जब शनि जेमिनाई में आएगा, कैंसर के जस्ट पहले जो राशि होती है जेमिनाई, उसमें सैटर्न जब ट्रांजिट करते हैं, उसमें आते हैं, तब से साढ़े साती शुरू हो जाती है। तो 2.5 ईयर सैटर्न एक राशि में बैठते हैं, तो 2.5 ईयर फर्स्ट फेज ऑफ साढ़े साती आता है कि आपका कैंसर मून है, और उसके पहले की जो राशि है मिथुन राशि, जेमिनाई राशि, उसमें सैटर्न जैसे ही आया साढ़े साती स्टार्ट हुई। 2.5 ईयर को फर्स्ट फेज बोलेंगे साढ़े साती का। फिर शनि उसी राशि में गया जहां पे मून था, कैंसर राशि, उसको पीक ऑफ साढ़े साती बोलेंगे। जब आपकी खुद की राशि में आ गया, जब आपकी खुद की राशि में हो गया, दैट इज पीक ऑफ साढ़े साती, वो भी 2.5 ईयर की होगी। फिर उसके बाद कैंसर के बाद लियो राशि आती है, सिंह राशि होती है, सिंह राशि में गया उतरता हुआ शनि, वो भी 2.5 साल का होता है। तो 2.5 मीन 7.5 ईयर, साढ़े साती 7.5 7.5 ईयर। सो वो एक पीरियड आता है। अब इसमें हो क्या रहा है, शनि मन को प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा क्या है, हमारा मन है, माइंड है, ओके। तो माइंड पे शनि का प्रभाव, कोई भी ग्रह, बड़े प्लैनेट्स जो होते हैं ना, उनका गुरु बड़ा है, राहु केतु, ये बड़े प्लैनेट्स में आते हैं, ये बहुत स्लो भी मूव करते हैं। शनि को 2.5 ईयर्स लगते हैं, सबसे स्लो शनि चलता है। तो 2.5 ईयर, तो उस समय पर क्या होता है कि वो बड़े प्लैनेट सिर्फ उस राशि में प्रभाव नहीं करते हैं, उसके आसपास की राशियों पे भी प्रभाव करते हैं। तो जैसे ही शनि कैंसर मून वाले के लिए जेमिनाई में आया, उसका प्रभाव कैंसर राशि पे भी चला गया, क्योंकि आपका मन वहां बैठा है, आपका माइंड वहां बैठा है, तो माइंड पर शनि का इम्पैक्ट आ गया। अब शनि का इम्पैक्ट आया मतलब यू विल बिकम स्लो, यू विल बिकम इंटेंस। आप हर चीज में धीरे सोचना। कुंडली में जिनके ना शनि चंद्र युति है, आप उनका नेचर देखो, किसी को भी उसके कोई और प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होंगे कोई बात नहीं, बट शनि चंद्र युति है, दे आर स्लो, दे आर ओवर थिंकर्स, बहुत सोच के काम करेंगे, हर चीज में परफेक्शन चाहिए, अगर नहीं होगा तो नहीं करना है हमें। तो शनि क्या कंट्रोल करता है, शनि को हर चीज परफेक्ट चाहिए, कर्मों पे काम करता है। एक भी गलत कर्म होगा और शनि इज लाइक कि नहीं, मैंने ये नहीं देना है क्योंकि आपका कर्म सही नहीं है, भले आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो। शनि हमें करेक्ट करता है, हमारे कर्मों को सुधारते हैं वो। तो शनि तो अच्छे हुए ना फिर, अगर आपको वो अच्छा कर्म करना सिखा रहे हैं। हाँ, तो अब तो लोग डरते क्यों है उससे? डरते इसलिए क्योंकि अच्छा कर्म सब कर नहीं पाते हैं ना। अच्छा। अच्छे कर्म करने के लिए, राजा राम बनने के लिए वनवास भी होता है। हाँ। तो साढ़े साती में वनवास होते हैं, राम भगवान मेहनत करनी पड़ती है कि कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। ठीक है। तो इसीलिए वो भारी लगता है हमें साढ़े साती का पीरियड। अब मन पे प्रभाव आ रहा है ना, तो जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में वो मन से हो रहा है, बाहर कुछ नहीं हो रहा है, सब अंदर हमारे प्रॉब्लम्स चल रही है, जिस वजह से ये सब चीजें साढ़े साती में प्रॉब्लम। अब साढ़े साती हमें प्रभाव देती है इस जन्म के कर्मों का। दैट मीन्स अभी हमने क्या संस्कार लिए। एक तो हम बाय बर्थ प्रारब्ध लेके आए हैं, जिससे हमारा बॉडी, हमारा नेचर डेवलप होता है, बट हम देख भी रहे हैं ना सही गलत को। इस लाइफ में भी हम सुधार कर सकते हैं अपने नेचर में। हमें पता है सुबह उठने से बहुत फायदे होते हैं, जल्दी उठने से, बट फिर भी हम नहीं उठ पा रहे हैं। दैट मीन्स हमने अपने संस्कारों में सुधार नहीं किया। पास्ट लाइफ का संस्कार था कि अभी उठे नहीं जल्दी, तो इस लाइफ में उस संस्कार को बदलने की कोशिश करें तो बहुत सारी चीजें बदलती है। तो साढ़े साती चाहती है कि आप एकदम परफेक्ट बन जाओ उसमें। विक्रमादित्य की स्टोरी है, अगर आप पुरानी उस पे जाओगे पुराणों पर कि साढ़े साती का किस तरीके से समझे, तो विक्रमादित्य की साढ़े साती के बारे में आप पढ़े तो आपको पता चलेगा कि इतने अच्छे राजा होने के बाद भी साढ़े साती ने उन्हें क्या क्या दिखा दिया। उनका पूरा राज्य उनसे छीन लिया गया, उनके पैर कट गए, और उनको इवन एक ऐसे राज्य में डाल दिया गया जहां पे उनपे चोरी का इल्जाम लग गया, इतने अच्छे राजा के ऊपर भी, क्योंकि शनि देव उनको कुछ बनाना चाह रहे थे कि वो जो लेवल के राजा है उससे और कई गुना अच्छे राजा बने। तो सारे टेस्ट की पूरी जो चीज उनको बाय भाग्य मिली थी वो सब उनसे ले लिया, और फ्री फॉल है एक तरीके से साढ़े साती कि अब शनि देव आपको हर तरीके से टेस्ट करेंगे, हर तरीके से प्रॉब्लम देंगे, बट आपको विक्रमादित्य बन के रहना है। दैट मीन्स ट्रुथफुल, झूठ नहीं बोलना है, सत्य पर रहना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है। लालच भी आएगा। ज्यादातर साढ़े साती में आप देखना, या तो घर में चोरी होती है, या हम पर चोरी का इल्जाम लगेगा, या फिर उस समय पर हमारी कोई तरीके की बदनामी हो जाएगी। भले हम गलत नहीं है, पर ऐसी सिचुएशंस में हम जाएंगे कि समाज में बदनामी का प्रॉब्लम आ जाएगा। और दूसरा हेल्थ ट्रबल करती है, जैसे उनके पैर कट गए तो शरीर से भी एक फेज, 3 फेज आता है साढ़े साती के ना, तो एक फेज में शरीर में तकलीफ आती है, हमारी पेरेंट्स पे प्रभाव जाता है,
क्योंकि साढ़े साथी चंद्रमा है, चंद्रमा हमारी इमोशनल कनेक्शंस है, तो सबसे मन है बड़ी हमारा। मन है हमारा, तो मन हमारा माता पिता से जुड़ा हुआ है, तो जिनसे हमारा इमोशनल कनेक्ट है ना, उनसे हम दूर हो जाएंगे उस समय पर, वो हमें समझ नहीं पाएंगे, हम और फ्रस्ट्रेट होंगे। ज्यादातर साढ़े साथी में अगर पिता की आयु है, सब कुछ आयु बहुत लंबी नहीं है, तो पिता की या जो भी एल्डर है हमारा, उनकी डेथ हो जाती है। अगर उनकी आयु है तो हेल्थ ट्रबल से वो जाते हैं उस समय पर, क्योंकि शनि चाहता है अब कि आप जिम्मेदारी उठाना आप सीखो, एल्डर्स हमेशा नहीं रहेंगे। और शनि देव जो है वो सूर्य नारायण के पुत्र है, सूर्य देवता के पुत्र है, तो सूर्य शनि की कभी नहीं बनती है। तो आप ये देखना, जो बच्चा पिता के साथ रहेगा या दादा दादी के साथ रहेगा और उसकी साढ़े साथी आ गई, तो उस समय पर पिता से लड़ाई झगड़े होंगे, और दूसरा पिता के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है अगर उनका साया आप पर है। अगर या फिर साढ़े साथी आपको पिता से बहुत दूर भेज देगी कि यू फील कि कोई है ही नहीं एल्डर मेरी लाइफ में, आप मैंने अपने जिम्मेदारी responsible बनो। खुद बनो। तो शनि महाराज ये चाहते हैं, क्योंकि सूर्य से उनकी बनती नहीं है, तो जो भी हमारा सूर्य तत्व है लाइफ का, वो इम्पैक्ट हो जाता है उस समय पर, क्योंकि वो अब चाहते हैं अब इंडिपेंडेंट बनना हमसे। मतलब जो एक इंसान को अपने फादर से मिला है वो सारी चीजें इम्पैक्ट कर देंगे शनि। हाँ, बिल्कुल। और वो चाहते हैं कि आप अपने दम पे बनाओ जो बना अपने दम पे, और सूर्य फेम भी है, हमारी इज्जत भी सूर्य देता है। हाँ। तो उस पे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ रहा है लोगों के सामने, लोग डाउट करेंगे, नहीं करिए, चोरी चोरी का इल्जाम आ जाएगा जो विक्रमादित्य पे आया था। और फिर जब अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो शनि बहुत ऊपर पहुंचा देता है आफ्टर साढ़े साथी, अच्छा। बहुत हाई, जैसे जितने भी बहुत सक्सेसफुल लोग हैं और शनि प्रधान लोग हैं, शनि प्रधान लोग हैं मतलब कर्म को सही ही रखते हैं वो। महेंद्र सिंह धोनी शनि प्रधान इंसान है वो। नरेंद्र मोदी जी का भी शनि का प्रभाव बहुत भारी है। तो ये लोग साढ़े साथी में बहुत कुछ अच्छा कर गए, इनकी साढ़े साथी ने इन्हें बहुत ऊपर पहुंचा दिया, क्योंकि कर्मों को करेक्ट रखा, कहीं पर भी धर्म के खिलाफ नहीं गए हैं। तो अगर पूरी साढ़े साथी में हमने कितना ही हमारा टेस्ट शनि ले लिया और हमने कर्मों को गलत नहीं होने दिया और सत्य पे रहे, तो साढ़े साथी बहुत कुछ दे के जाती है, क्योंकि वो इस जीवन के कर्मों का फल दे रही है। सही है। और भी क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए इस पीरियड में? मैं साढ़े साथी की बात कर साढ़े रहा साथी में देखो, साढ़े साथी में हेल्थ को ले, शनि जो है ना बॉडी के अंदर वायु तत्व को रूल करता है। हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। जी। उन 5 एलिमेंट्स में एक एयर एलिमेंट होता है, वायु है। तत्व। वायु तत्व डिसबैलेंस होगा क्योंकि शनि वायु को रूल कर रहा है, और बॉडी का आपको पता है सबसे ज्यादा वाटर कंटेंट है बॉडी के अंदर। तो चंद्रमा, शनि वायु है, शनि वो मून जो हमारी बॉडी का वाटर एलिमेंट है उसके पास आ रहा है। तो आप देखो, समुद्र में जल है, अगर बहुत तेज हवा, अगर एयर एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ तो सुनामी आ जाती है, सब कुछ खराब हो जाता है। बॉडी के अंदर भी आपका जो वाटर तत्व है वो चंद्रमा है। उस चंद्रमा जहां पर भी, वहां पे अब शनि आने वाला है या आ चुका होगा, पीक ऑफ साढ़े साथी है, तो उस जो जल तत्व है उसको शनि ने डिस्टर्ब कर दिया। बॉडी का जल तत्व डिस्टर्ब होते ही माइंड डिस्टर्ब होता है, माइंड का फोकस खराब हो जाता है, हम ठीक से अपना परफॉर्म नहीं कर पाते, बेस्ट नहीं दे पाते, लेथार्जिक फील करेंगे, प्रोकास्टिनेशन बहुत बढ़ेगा, पूजा पाठ में मन खत्म हो जाएगा, डे टू डे रूटीन वर्क आपको करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि मन को कंट्रोल नहीं है। अगर वायु तत्व क्या कर रही है, मन का कंट्रोल को खराब कर रही है। उस समय पर भी मन को कंट्रोल करके हमने रखना है कि जल तत्व बॉडी का बैलेंस रहे। तो शनि की रेमेडी होती है प्राणायाम। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो तो क्या होता है, बॉडी का एयर एलिमेंट बैलेंस होता है, कंट्रोल होता है। वो बैलेंस होगा तो जो वाटर एलिमेंट बॉडी का है, चंद्रमा है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आप आपका माइंड को प्रॉपर्ली यूज करके फोकस होकर काम करोगे। तो शनि की साढ़े साथी आई है, प्राणायाम करना इज अ मस्ट। मेडिटेशन आप कह रहे हैं? प्राणायाम तो अच्छा, वो मेडिटेशन इनहेल और एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, आपकी बॉडी का जो नाड़ियां है, नाड़ी शुद्धि बोलते हैं प्राणायाम से, तो एयर एलिमेंट को सही करना है। तो इनहेल एक्सेल, तो अनुलोम विलोम भी प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भाती, ठीक है, अग्निसार क्रिया, जिससे अग्नि तत्व बढ़े, क्योंकि उस समय पर फायर एलिमेंट भी डिस्टर्ब होता है, जल एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, फायर मतलब एनर्जी ही फील नहीं हो रही है कुछ करने का, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा है। तो और इवन कुंडली में जिनका शनि बहुत भारी है, चंद्रमा को इम्पैक्ट कर रहा है, उनको भी प्राणायाम तो करना ही चाहिए। उससे उनका एयर तत्व बैलेंस होगा, उनका फोकस ठीक से बनेगा। दूसरा, एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको मैं साढ़े साथी की, जो दशरथ, राजा दशरथ से जुड़ी हुई है, वहां से साढ़े साथी की रेमेडी निकल के आती है। तो राजा दशरथ की एक समय पे साढ़े साथी लगी। दशरथ राजा का जो भाग्य होता है वो पूरी प्रजा को प्रभावित करता है। सही बात। तो दशरथ जी के जब साढ़े साथी आई तो उसमें उनको बोला गया कि अभी अकाल पड़ेगा, यहाँ पर पूरी प्रजा परेशान होगी। तो राजा दशरथ ने बोला कि अगर साढ़े साथी आ रही है, परेशान करना है, तो मुझे पर्सनली करे, मेरी प्रजा को कुछ नहीं होना चाहिए, यही एक राजा का कर्तव्य है। तो वो शनि के लोग चले गए उनसे युद्ध करने के लिए कि मैं आपको परास्त कर दूंगा तो मुझे कैसे साढ़े साथी लगेगी, ठीक है, और अगर आपको पनिश भी देना है, अगर मेरे को ऐसे कर्म है, तो पर्सनली मुझे आप पनिश करें, प्रजा को कुछ नहीं होना चाहिए। तो शनिदेव उनकी निष्ठा से प्रसन्न हुए कि एक ऐसा राजा है जो अपने आप पर सारा प्रभाव लेना चाहता है, बट वो प्रभाव प्रजा को नहीं देना चाहता और उसके लिए युद्ध करने को भी रेडी है। तो खुश होकर शनि महाराज ने उन्हें बोला कि एक दशरथ कृत शनि स्तोत्र होता है,
दशरथ कृत मतलब दशरथ ने वहां पे शनि देव के लिए एक स्त्रोत रचा, उनकी प्रेस में भी रचा। बाद में जब उन्होंने बोला कि ठीक है आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपकी प्रजा को कुछ नहीं होने दूंगा, तो उस समय दशरथ जी ने शनि देव के लिए स्त्रोत जो लिखा उसका नाम है दशरथ कृत, मतलब दशरथ जी ने बोला शनि का स्त्रोत। वो स्त्रोत की रचना उस समय पर जब उन्होंने करी तो शनि महाराज ने बोला ये स्त्रोत 7:30 में जो भी त्रिकाल संध्या में पड़ेगा, त्रिकाल संध्या मतलब सनराइज टाइम, सनसेट टाइम एंड डीप आफ्टरनून टाइम, जिसको हम अभिजीत बोलते हैं, जब सन एकदम सिर के ऊपर होता है, वो त्रिकाल होता है। वो 3 काल की संध्या में अगर दशरथ कृत शनि स्त्रोत का हम पाठ करते हैं तो 7:30 का बुरा प्रभाव हम पर नहीं आता है। तो वो भी 7:30 की एक रामबाण यू कैन से रेमेडी है। ठीक है, ठीक है। Yes. तो मैं तो जितना समझ पा रहा हूँ लोगों को अपने कर्म सही करने चाहिए, शनिदेव उनको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देंगे, उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो ये तो अभी शनिदेव की बात चल रही थी, तो प्लैनेट्स तो बहुत सारे हैं, तो बाकी के जो प्लैनेट्स है वो डे टू डे लाइफ में लोगों को कैसे अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहो। जैसे ये तो शनिदेव की कहानी थी, बाकी प्लैनेट्स की क्या कहानी है? देखो प्लैनेट्स की तो कई कहानियां हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग उनकी पूरी स्टोरी, पूरा पुराण होता है, ग्रह पुराण, जो मैं अपनी क्लासेस के अंदर भी, मेरी क्लासेस जब शुरू होती है तो ग्रहों की स्टोरी से शुरू होती है, ग्रह पुराण से होती है। उससे हमें काफ़ी उनका नेचर जब समझ में आएगा ना तो आपको प्रेडिक्शन तभी आएगा कि उनका नेचर हम समझ जाए। तो बहुत सारी स्टोरीज है ग्रहों की, जो कुछ मेन में ना बता पाओ लोगों को, जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे शनिदेव का लोगों को समझ आ गया होगा कि 7:30 से डरने की कोई जरूरत नहीं है, काम अच्छे करने हैं। वैसे बाकी के क्या ऐसे ग्रह है, अगर कुछ मेन में ना बताना तो देखो हमारी कुंडली में जो प्लैनेटरी पोजीशंस हमें मिलती है, ठीक है, अब लोग पूछते हैं कंसल्टेशन में कि क्या ये ग्रह मुझे परेशान कर रहा है। ग्रह परेशान नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ग्रहों का काम है, एक डिपार्टमेंट है उनके हाथ में, हमारे ही कर्मों का रिटर्न फल हमें दे रहे हैं वो। अब हमारे कर्म क्या है, कर्म तो हमने कई अनगिनत कर रखे हैं, जिनको टोटल अक्यूमुलेटेड कर्म, जिसको संचित कर्म बोलते हैं, जो अभी शायद मैनिफेस्ट भी नहीं हुए हैं। अभी जो मैनिफेस्टेड कर्म है, कर्मों की 3 कैटेगरीज होती है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म। संचित कर्म जो मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं ब्रह्मांड में, जो सोचा नहीं है अभी तक, सोचा नहीं मतलब दैट मीन्स माया ने, प्रकृति ने उसको मैनिफेस्ट नहीं किया फिजिकल फॉर्म में। अच्छा। और प्रारब्ध कर्म वो है कि अभी बॉडी रिजिड हो चुकी है, आपने बर्थ ले लिया है, अब आप उस बर्थ के साथ बंधन में बंध चुके हो, तो बंध चुके हो, प्रारब्ध कर्म है, विच इज डेस्टिन की कौन लोग पेरेंट्स होंगे हमारे, हमारा घर का इन्वॉल्वमेंट, धन उस समय पर हमें किस प्रकार का मिलेगा, हमारे दोस्त कौन होंगे, शादी किससे होगी, बच्चे कौन होंगे, ये सब प्रारब्ध कर्म में आते हैं, विच इज ऑलरेडी फिक्स्ड। और इस बॉडी का तो हम कलर कॉम्प्लेक्शन पे नहीं बदल सकते ना, चाहे तो भी, क्योंकि वो प्रारब्ध से मिला है कि दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स इज। इस मैट्रिक्स में अभी मिलना है वो मिल गया है। मतलब जैसे इंसान का ना जन्म उसके हाथ में है, ना उसका मरेगा कब वो उसके हाथ में है। जो इंसान को जो मिलना है, जैसे एक बंदा अंबानी के घर भी पैदा होता है, एक बंदा एक बहुत गरीब किसान के यहाँ भी पैदा हो रहा है, और ये भी केस हो सकता है कि भाई ये जो गरीब वाला, उसी के हाथ में, ये उसी के हाथ में, ये उसी के हाथ में अकॉर्डिंग टू द कर्मा। जैसे अभी मैं जो कर्म क्रिएट कर रही हूँ और जो भी मेरा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, उस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग मुझे गति हो जाती है। वो गति अगर मैंने अपने कॉन्शियसनेस को देव योनि तक पहुंचा दिया है, देव योनि मतलब देने की बुद्धि, सबको देने की जो बुद्धि होती है वो देव योनि होती है, उस लेवल तक पहुंचा दिया तो मरने के बाद आपकी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होगी, यू विल गो टू हायर प्लैनेटरी लोकास। अभी हमारी कॉन्शियसनेस जहाँ पे है वैसा इन्वायरमेंट हमें मिलता है, इट्स आवर ओन कर्मा। लोग बोलते हैं ना कि फ्री विल कहाँ है अगर सब कुछ भाग्य है, बट प्रकृति ने तो फ्री विल ही दी हुई है। 2 चीजों से कर्म बंधन क्रिएट होते हैं, डिजायर एंड द कर्मास जो हम करते हैं। एक तो बंधन जो क्रिएट कर लिया, जैसे मैंने किसी के साथ कुछ कर लिया तो उसका रिटर्न में, जैसे एक बॉल को मैंने पुश किया, वो बॉल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो वो मेरा ही है, मैंने पुश किया है उस कर्म को, उस कर्म की एक गति माया क्या करती है, उसको मैनिफेस्ट कर देगी मटेरियल वर्ल्ड के अंदर। तो या तो कर्म की वजह से डेस्टिनी है, या फिर हमने कुछ इच्छाएं करी है, मानसिक कर्म होते हैं वो, इच्छा क्रिएट करना। तो माया क्या करती है, उस इच्छा को भी मैनिफेस्ट करती है। माया मतलब यूनिवर्स। हाँ, यूनिवर्स, दुर्गा शक्ति वही है पूरी, जो जिसको आप नेचर प्रकृति बोलो, ठीक है। उन्होंने एक यूनिवर्स का पूरा फॉर्मेशन हो गया है कि हाँ भाई ये है, इस तरीके से फ्लो, और यूनिवर्स हर समय चीजों को एम्पलीफाई कर रहा है, हर इमोशन को, हर कर्म को एम्पलीफाई कर रहा है। एम्पलीफाई करने से क्या होता है, मैनिफेस्टेशन हो रही है चीजों की। हमारा बर्थ हमारा मैनिफेस्टेशन है, तो कोई प्लैनेट शनि हमें दुख नहीं दे रहा, ना गुरु दे रहा है, वो डिपार्टमेंट को रूल कर रहे हैं कि आपने ये जो कुछ भी किया है पास्ट लाइफ में, अभी इस इतने पैकेट्स क्रिएट करे हमने कर्मों के, एक पैकेट लेके अभी हमारा बर्थ हो गया है, और उस पैकेट को हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो पुण्य का अकाउंट बढ़ता है, नेगेटिव कर्मा करते हैं तो पाप का अकाउंट क्रिएट होता है। तो इट्स लाइक अकाउंट्स जो हमारे हाथ में अभी है, और उन अकाउंट्स को हम, अब बहुत सारे पुण्य है, इसलिए बोलते हैं साधु संत की तपस्या करे, भोग की तरफ ना जाए, क्योंकि भोग करना मतलब आप किसी भी लग्जरी को चाहते हो ना लाइफ में, दैट मीन्स कि उसमें आपका पुण्य खर्च होगा,
वो अकाउंट बैलेंस जो पुण्य का है हमारा, वो खर्च होगा तभी हमें कोई भोग मिल रहा है। और तकलीफ कब मिल रही है? जब कोई पाप कर्म है तभी तकलीफ मिल रही है। कभी भूखे मर रहे हैं हम, दैट मीन्स कि उस समय रोटी का भाग्य नहीं है, वो पुण्य नहीं है हमारे पास में। तो साधु संत बोलते हैं कि खुद तपस्या करो, उससे क्या होगा? आप भूखे रह रहे हो, आप व्रत कर रहे हो, आप फास्टिंग कर रहे हो, आप मन की इच्छाओं को कंट्रोल कर रहे हो, तो उससे जो दुख प्राप्त हो रहा है ना, वो आपके पाप अकाउंट खर्च हो रहा है उससे फास्ट फास्ट। जब सारे पाप अकाउंट आप खुद तकलीफ दे के खुद को खत्म कर लोगे तो सिर्फ पुण्य बचेगा। और जब सिर्फ पुण्य बचेगा तो आप चाहो जो मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में कर पा रहे हो। बट अभी की प्रॉब्लम ये है, हम सब क्या कर रहे हैं, अपने पुण्यों को बहुत फास्ट खर्च करते हैं, हर दिन भोग कर रहे हैं, हर दिन वो खाना है जो मन की इच्छा है। अब बहुत भोग कर लिया फिर बीमारी आ रही है। अब हर दिन बाहर का खा रहे हैं, टेस्टी चीजें खानी है, इतना भोग कर लिया कि हमने ये नहीं सोचा कि मन को कहीं तो कंट्रोल करे। मतलब मन को कंट्रोल करना भी आपके कर्मों को अच्छा करता है। एग्जैक्टली आप अपनी मन मर्जी करना हम बंद कर दे और वही करें जो आपको सही जगह पर ले जाए, तो वो तपस्या बन जाती है। तो जैसे आज की डेट में तो इंस्टेंट चलता है, मतलब अगर किसी को कोई सामान भी मंगाना हो तो 5-10 मिनट में घर आ जाता है। ये जो जोमेटो वगैरह से कह लो या फिर जो ब्लिंकिट वगैरह आ गए हैं। तो तपस्या का मतलब आप ये कह रहे हो कि अपने खुद से खुद को कष्ट देना, सेंसेस को कंट्रोल करके कष्ट देना। जैसे मैं जैन मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे में उपवास होते हैं हर साल। तो उपवास में पूरे दिन वो खुद को भूखा रखते हैं। कई लोग 7-7 दिन का, 8-8 दिन का करते हैं, जिसको अठाई बोलते हैं। जो जैन लोग हैं, श्वेतांबर तेरापंथी है, उनको ये चीज़ के बारे में पता होगा। तो जानबूझ के खुद को कष्ट देना भी, क्या आप ये इसका मतलब ये कि ये तपस्या है इंसान कि आपके भाग्य में रोटी है और आपने छोड़ दी। हाँ। अब वो पुण्य था, एक अकाउंट है पुण्य का, उस कॉइन को आपने रख लिया अपने पास में। जब बहुत सारा पुण्य बच जाता है ना, तब जिन लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है ना, मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट काम कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन मतलब जब जो सोचा वो हो गया, तो वो तभी होगा। प्रकृति तभी आपको कुछ देगी जब पुण्य का अकाउंट है आपके पास में। अच्छा। तो आप उसको बचा के रखोगे, छोटे छोटे भोग में उसको हमने खर्च नहीं किया अपने पुण्य के अकाउंट को, तो वो एक समय पर इतना बड़ा अकाउंट बनेगा कि जब आपको कुछ इच्छा होगी, बहुत दृढ़ इच्छा होगी, तो वो बहुत जल्दी पूरी होगी। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं, जैसे लोग ये महसूस करते होंगे कई लोग कि बहुत सारे मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं किसी का काम को करने के लिए, वो मिलता नहीं है। इसका मतलब कि उसके वो जो कर्म है, वो कर्म अकाउंट में वो पुण्य नहीं है। दो चीजें हो सकती है। या तो देखो कुंडली में दिखता है कि इस इंसान का पुण्य का घर बहुत स्ट्रांग है, पूर्व पुण्य का एक हाउस होता है कुंडली में, गेंस का घर होता है, वो सब दिख जाता है कि हमारे अकाउंट में नेगेटिव कर्मास का स्टोरेज ज्यादा है या पॉजिटिव का ज्यादा है। अब कोई ये कंप्लेन करेगा कि नेगेटिव का ज्यादा है, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरी जिंदगी में नेगेटिव का अकाउंट ज्यादा है। वो आत्मा ने खुद चुना है वो जीवन। आत्मा चाहती थी इस पर्टिकुलर लाइफ में सारे जो नेगेटिव प्रारब्ध है उसको मैं खत्म कर दूं। ऐसा कोई भी ह्यूमन जो है उनके पास में नेगेटिव पॉजिटिव का दोनों अकाउंट है। बट कभी कभी एक पर्टिकुलर सोल ने ये चुना कि इस बर्थ में मैंने सारे नेगेटिव कर्मास को अपने खत्म कर लेने हैं। तो वो जीवन में किस्मत ही वो चुन के आएगी, उसी प्रकार की कॉन्शियसनेस में उसकी जाने की इच्छा हो गई कि फटाफट मेरे सारे नेगेटिव कर्मास खत्म हो जाए। तो आध्यात्मिक लोग बोलते हैं ना कि जब नाम खराब होता है, जब डिफेमेशन मिलती है, तो प्रसन्न हो, आपका पता नहीं कौन सा नेगेटिव प्रारब्ध है जो यहाँ पर खत्म हो गया है। और हर जगह जब हमें इच्छा करते हैं ना कि हमारे कपड़ों की तारीफ हो जाए, हर जगह हमें प्रेस करे, हर जगह हमें इज्जत मिले, तो वो इज्जत भी पुण्य खर्च करके ही मिलती है। तो कभी ऐसा आत्मा ने खुद चुन लिया होता है कि मुझे अपने नेगेटिव प्रारब्ध खत्म करने। तो किसी किसी का जीवन आप देखो बचपन से अंत तक दुखों में निकल जाता है, पर वो पूरा जीवन उसके सारे नेगेटिव कर्मास को बर्न कर लिया उस सोल ने। और कोई पूरी जिंदगी राजा बन के जीना चाहता है, तो वो संचित कर्म में से एक ऐसा पर्टिकुलर वो ग्रुप ऑफ कर्मा लेके आ रहे हैं जो सारा पुण्य है। तो एक बर्थ में वो हर चीज करता जाएगा जो उसे मिलेगा। बट इस पर्टिकुलर बर्थ में हमें नहीं पता है नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव ज्यादा है। बट हमें क्या करना चाहिए, हर दिन एक तपस्या की तरह जीना चाहिए कि जितना कम लग्जरी की तरफ जाए उतना कम, जितना कम में हो सके उतना करे, तो पुण्य बचेगा और नेगेटिव कर्मा फास्ट खत्म हो जाएंगे सारे हमारे। तो कई लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि अगर किसी ने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत से किसी चीज़ को अपनी लाइफ में वो लेके आया है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जो मिडिल क्लास फैमिली से है और उसने बहुत मेहनत करके, कोशिश करके, कर्म करके एक अच्छी लाइफ दी है, तो वो ये भी कह सकता है ना कि फिर लग्जरी को भोगने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने तो बहुत मेहनत करी है। अब अगर वो सारी चीजें मेहनत करके भी उस चीज को ना भोगे तो उसका क्या फायदा? नहीं, तो उसने जो इतनी मेहनत करी है वो तपस्या ही तो करी थी। अब तपस्या का फल आपको, आपका जीवन का टारगेट पता होना चाहिए। किसी का टारगेट है कि मुझे ऑडी चाहिए, उसकी जितनी मेहनत, जब ऑडी मिल गई है तो अब उसको भोगो। वो डिपेंड करता है हमें चाहिए क्या। अब द थिंग इज कि हमें चाहिए बहुत कुछ, पर जब तक वो नहीं मिला है तब तक भी हम सारा भोग कर रहे हैं। जैसे कि अभी शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले लो। वो खुद बोलते हैं कि अगर बहुत सक्सेसफुल बनना है, खाना छोड़ दो और नींद छोड़ दो, ये दो चीजें इस लाइक की बहुत नेसेसिटी है तो करना है।
मतलब कहने का पॉइंट है उनका कि बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत बहुत करो। मेहनत करो। तो दैट मीन्स कि अगर आप, जब तक आपकी डिजायर पूरी नहीं होगी, आपको कोई इच्छा है तो उसको करने तक तो अपने पुण्यों को हम बचा के रखे, कि सारी मेहनत के अंदर कष्ट ले लेके हमने सारा नेगेटिव कर्मास को डिसॉल्व किया। अब जब पॉजिटिव रहेगा ना, तो जब समय आएगी, दशा आएगी, आप देखोगे वही सेम दशा जो 11वें घर की एक को अंबानी बना देती है और 11वें घर की एक दशा में थोड़ा बहुत गांव का आपको सरपंच बना रही है। तो आपके पुण्य के अकॉर्डिंग आपको पोजीशन 11वां घर देगा कि भाई पुण्य का अकाउंट कितना है। तो बहुत मेहनत जो कर रहे हैं वो लोग अपने पुण्य को हर समय बचा रहे हैं और सारे नेगेटिव कर्मास को वो फास्ट डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जब उनकी दशा सपोर्ट करेगी कि भाई अभी टाइम आया, इसको पैसा देगी लक्ष्मी, तो वो इतने बड़े लेवल पे पैसा आता है कि वो बहुत, तो सारे सक्सेसफुल लोग देखो उनकी, वो यही बोलते हैं कि मेहनत करने से सक्सेस मिलती है। तो वो मेहनत ही है जिसका रिटर्न में आपको कुछ मिल रहा है, क्योंकि मेहनत करते समय आपने सारे नेगेटिव कर्मास को आपके डिसॉल्व कर लिया है। अब पॉजिटिव ही बचा है, तो एक साथ जब मिलेगा तो बहुत ऊपर तक आपको पहुंचा देगा वो। मेरा एक क्वेश्चन और भी है कि एक अक्षय कुमार का मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो ही वो सेइंग कि सब कुछ किस्मत में लिखा है। मतलब वो कहते हैं कि मैं जब शूटिंग करने जाता हूँ तो मैं बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें देखता हूँ, उनसे भी ज़्यादा जो लोग हैं, जो ज़्यादा टैलेंटेड है, उनको सक्सेस नहीं मिली और उनको वो मिल गई। वो अपने हर इंटरव्यू में बोलते हैं। और कई लोगों का मानना भी होता है कि अगर किस्मत में कोई चीज़ लिखी है तो वो मिलेगी, चाहे आप उसको कितना भी रोक लो, चाहे कोई कितना भी काला जादू तंत्र, आजकल लोग बहुत सारी चीज़ों पे बिलीव करते हैं, तो कुछ भी करवा लो, मतलब कितने भी शनि की 7.5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो इंसान के नसीब में लिखा है वो मिलेगा, ऐसा कई लोगों का मानना है। तो जब सब कुछ नसीब में लिखा है तो फ्री विल का कहाँ कॉन्सेप्ट है? मतलब शनि की 7.5 पे तो किस्मत में लिखी है कि वो ये फल के दे के जाएगी हमें, वो डेस्टिनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात होती है कि किस्मत से ही सब चल रहे, डेफिनेटली डेस्टिनी मतलब ही फ्री सब विल कुछ है। और डेस्टिनी का मैं जानना चाहता हूँ। फ्री विल और डेस्टिनी दोनों गुथी हुई चीज है, ठीक ठीक है। है। हमारी डेस्टिनी हमारी ही फ्री विल है। हमारी डेस्टिनी हमारी ही फ्री फ्री विल विल है। है। अच्छा, फ्री विल है कि देवी ने आपको इच्छा करने की शक्ति दी है। आप अभी कुछ अच्छा क्रिएट कर रहे हो, बट आपने पास्ट लाइफ में भी करी थी कोई इच्छा, उसके सही है। पास्ट लाइफ में भी की थी, और इच्छा के रिटर्न में आपने कुछ कर्म भी किए होंगे उस इच्छा को पूरी करने के लिए, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जो भी चलिए हमने मैं किए इसको हैं। थोड़ा और इजी बनाता हूँ लोगों के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं हर गेस्ट से पूछता हूँ कि फ्री विल और डेस्टिनी में क्या डिफरेंस है। तो आपके क्वेश्चन, आपके आंसर मुझे कुछ डिफरेंट लग रहे हैं। तो आपने कहा कि हर इंसान कुछ ना कुछ इच्छा करता रहता है अपनी लाइफ में हर दिन में। जैसे मान लीजिए मेरा आज इच्छा हो रही है कि मुझे घूमने जाना है, मुझे विदेश घूमने जाना है, ये मेरी इच्छा है। तो इसमें ये भी क्या लिखी हुई इच्छा है, या फिर ये मेरे कंट्रोल में है? नहीं नहीं नहीं, अभी जो थॉट्स आ रहे हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वो तो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है जी। कि हमारे आसपास कोई कुछ कर रहा है, उसको देख के हम, अगर फॉरेन का कंसेप्ट कहीं आपने सुना नहीं होता, देखा नहीं होता, आपके अंदर कभी इच्छा नहीं होती जाने हाँ, की। हाँ, सही बात इच्छा है। हो रही है क्योंकि हम सुन रहे हैं, देख सुन रहे रहे हैं। हैं, देख रहे बट हैं। आपको जब फ्री विल और डेस्टिनी समझनी है, उसको समझने के पहले सबसे पहले कर्म समझने पड़ेंगे कि कर्म क्या होते हैं। तो प्रकृति 3 तरीके के कर्मों को बताती है, संचित कर्म, प्रारब्ध, आगामी कर्म, जो जी, अभी हमने बात बताया करी। आपने, हाँ। संचित कर्म वो है कि जितने भी बर्थ, जब से यूनिवर्स बना है ना, तब से हमारी सोल ट्रेवल कर रही है अलग अलग बॉडी में, ठीक है। अलग अलग योनियों में, और उस वो कर्म बंधन क्रिएट कर रही है। वो सारा कर्म जो अभी तक हमने उसको फुलफिल नहीं किया है, वो कर्म क्या है? एक तो हमने कोई बंधन, जैसे कि किसी इंसान को हमने मार दिया, कर्म बंधन क्रिएट हो गया उस इंसान के साथ में। दूसरा, एक हमने इच्छा करी कि मुझे इस इंसान से शादी करनी है, डिजायर क्रिएट करी। ये 2 ही सिद्धांतों के ऊपर कर्म बंधन क्रिएट होते हैं हमारे, ठीक है। ठीक है। तो इतने सारे जन्मों में पता नहीं कितनी तो इच्छाएं करी हैं और कितने तो कर्म हमने करे हैं, वो सब गुथे हुए चीजें अलग अलग सोल्स के साथ हमारी हो जाती है। वो संचित है, जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए हैं। इससे मैं गंगा स्नान वाला भी आपको बताती हूँ कि जब लोग बोलते हैं गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं, वो पाप कौन से पाप नहीं, वो एक्चुअली हमारे संचित कर्म ही धुलते हैं। जैसे जो अभी मैनिफेस्ट नहीं करे ना देवी ने, जो दुनिया के अंदर मटेरियलाइज नहीं हुआ है, जो पुराने जन्मों के हैं, पुराने जन्मों के, और जितने भी जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुए, मैनिफेस्ट कर्म से आपको बॉडी मिल जाती है। मैनिफेस्ट नहीं हुए से क्या मतलब? आपने कहा कि जो हुए हैं लेकिन मैनिफेस्ट नहीं किया, हाँ, इसका क्या मतलब मतलब? जिससे आपको बॉडी मिल जाती है। जैसे आपका इस जन्म का एक सफर है ना, इस समय पैदा होगा इंसान, इस समय दुनिया से चला जाएगा, वो जो ड्यूरेशन है वो मैनिफेस्टेड है। जैसे मैं इसको समझना चाहता हूँ, आप मुझे बताइएगा कहाँ मैं सही या गलत बोल रहा हूँ। एक बेबी का जन्म होता है, ठीक है। 2 बेबी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बेबी बहुत अमीर घर में जन्म लेता है, एक बेबी बहुत गरीब घर में जन्म लेता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि उसके पुनर्जन्मों के आधार पे उसको गरीब या अमीर घर मिला है। एक का कर्म अच्छा रहा होगा इसलिए वो अमीर घर में पैदा हुआ, एक कभी का कभी हम चुनते हैं अच्छे कर्मों के बाद भी कि गरीब घर में जन्म लेना है। अच्छा, तो ये कैसे होता है, ये भी बताइए। तो यही तो बात है। अब हमने जितने भी कर्म क्रिएट करे, हमारी ही फ्री विल से करे ना। फ्री विल है आपके पास कि हम किसी को मार पा रहे, फ्री विल है कि हम कुछ अच्छा कर पा रहे। इतने सारे जन्म हुए जिसमें पता नहीं कितनी विल करी है हमने और कितने कर्म क्रिएट करे, वो सब पैकेट्स पड़े हुए हैं। उनमें से सोल ने सोचा कि इस पर्टिकुलर बर्थ में मुझे इस माँ बाप से जन्म लेना है, ये पर्टिकुलर कर्मों को खत्म करना है।
जब आप सोल के कॉन्शियसनेस में होते हैं, अभी हम प्रॉब्लम में इसलिए फंसते क्योंकि हम बॉडी से ही अपने आप को जोड़ के देख पा रहे हैं। अब सोल लेवल पे जब हम जाएंगे तो सोल के पास ही फ्री विल है, वो चुन सकती है कि कौन से कर्म को, कौन सी विल को पूरी करे, वो जो उसने पता नहीं कब क्रिएट करके, कौन से जन्म में तो क्रिएट क्या करके सोल रखा को है। ये सब कुछ पता होता है या आत्मा को ये सब पता आत्मा होता को गर्भ में भी बच्चा जब आ जाता है ना माँ के, सब कुछ पता है, भगवान के बारे में तक बोध होता है, भगवान का स्वरूप तक वो देख पाता है गर्भ में बच्चा। जैसे ही वो बच्चा दुनिया में आता है सब कुछ भूल जाता है, अब वो माया में है, अब वो लीला करेगा। अगर आपको याद होगा तो आप लीला ठीक से नहीं कर पाओगे। लीला मतलब कि जो भी प्ले जो हम कर्म कर रहे करेगा, हैं, जो भी ये हाँ, हमारा पूरा Yes, यूनिवर्स है, याद जो- होगा तो हम ठीक से नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्रकृति क्या करती है, चलो भूल जाओ, आप परफॉर्म करो। वो पैकेट जो आप ले, जो इतने सारे संचित कर्मों के पैकेट से, उनमें से आत्मा ने चुन लिया, ये माता पिता चाहिए, ये परिवार चाहिए, इस प्रकार की मेरी डेस्टिनी होनी चाहिए, इससे ये सब सीख मैं लूंगा। और मुक्ति अल्टीमेट गोल हर एक सोल का ये है, भगवान में वापस मिल जाना। हमारी आदत क्या है, एक्सपेंशन, पैसा बढ़े, घर बढ़े, हर चीज बढ़े। वो बढ़ने की जो इच्छा हमारे अंदर है वो इसलिए है क्योंकि सबको भगवान में मिल जाना है या भगवान बन जाना है, दोनों एक ही बात है। सबसे हाईएस्ट वही है ना, सबसे ज्यादा प्रोस्पेरिटी भी भगवान के पास में है, और सबसे ज्यादा जो चीजें, हर चीज से आप Abundance में। जो अबंडेंस में हो, सब भगवान है, मतलब पूरा ब्रह्मांड इज गॉड। तो वो भगवान का जो एक अंश जो हमारे अंदर है, उसकी इच्छा है वापस उस चीज में मिल जाना। पर अभी उसने डिजायर्स और अलग अलग प्रारब्ध जो क्रिएट कर लिए, संचित जो क्रिएट कर लिए, तो अब प्रकृति ने जब सोल लेवल पर हम है तो उसको चॉइस दी है कि कोई भी एक पैकेट को उठा के आप आपका बर्थ कर लो, और आपकी जो इच्छा आपने क्रिएट करी, कभी कभी हम नेगेटिव इच्छाएं भी पूरी कर लेते हैं कि इस इंसान को तो मैंने खत्म कर देना है, ये इस इंसान से मुझे प्रॉब्लम है, किसी के घर हम चोर बन गए, हम गए, उसकी पूरी संपत्ति हमने खत्म कर दी। इसका एक एग्जाम्पल, जैसे कि एक पिता के घर में चोरी ने, एक इंसान के घर में चोरी हो गई, उस इंसान को दुख होगा कि यार कैसा चोर था, मेरी पूरी जिंदगी की संपत्ति सही, लेके चला सही। गया। अगले जन्म में जिसके घर में चोरी होती है, वो इंसान उस चोर के घर में बेटा बन के पैदा होगा। और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, पिता की सारी संपत्ति खत्म कर देते हैं भोग में। हाँ, अच्छा, तो जैसे पिता आप ये कह रहे हो कि एक इस बार जो चोरी हुई, चोर सारा लेके गायब हो गया, और वो बंदा बेचारा दुखी हो रहा है कि यार मेरी सारी जीवन की संपत्ति खत्म हो गई। अगले जन्म में वो जिस बंदे की चोरी हुई थी, वही बंदा उसके घर में बेटा बन के पैदा हो जाता है, और उसके घर पूरा खाली कर देता है। तो अच्छा। ये कर्म बंधन है। हाँ। इसलिए हमें पिता बेटे की बन नहीं रही है, भाव तो सेम है भाई, पिता और बच्चा है, पर उससे इमोशन हमें ऐसे क्यों आ रही है कि पापा से ही गुस्सा आ रहा है, देख के हमको वो समझ में नहीं आ रही है, या उनको हम समझ में नहीं आ रहे। पिछले जन्म के क्या उस आत्मा से कर्म बंधन है, वो इमोशन कैरी कर लेते हैं हम लोग। तो वो इतने सारे पैकेट्स में से एक पैकेट उठा के प्रारब्ध बन जाता है। अब प्रकृति ने उसको ना मैट्रिक्स में बना दिया है कि माता का कोई कर्म आपसे, उस आत्मा का जो आपकी मदर है उनसे कोई कर्म है, आपका उनके बच्चे बन के पैदा हुए कोई कर्म है, तो वो पूरी मैट्रिक्स, भगवान प्रकृति बहुत इंटेलिजेंट है, मैट्रिक्स बना देगी, सबके एक दूसरे से कर्मा क्लिनजिंग होती जा रही है इस बर्थ में। तो ये है प्रारब्ध कर्म। अब ये जो ग्रह नक्षत्र है ना, बच्चा जब पैदा हुआ, बॉडी से मदर के बच्चा बाहर आते ही जब यूनिवर्स मतलब एयर के कांटेक्ट में आया, उस समय पर ग्रहों की ऊर्जा, गर्भ में कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता, ना अच्छा। ग्रहों की दशा है, ठीक है। बट गर्भ से बाहर आते ही सारे जो उस समय पर यूनिवर्स के अंदर एनर्जी का फ्लो होगा ना, उसी एनर्जी जोन के साथ सिंक्रोनाइज्ड बच्चा पैदा होगा। और वो बच्चे की बॉडी टाइप है, उसमें कभी लिवर कमजोर है, किसी बच्चे के लंग्स कमजोर है, या सिंपली आई साइट है, जो भी हमें उस बॉडी के साथ मिल रहा है ना, वो हमारा प्रारब्ध है। वो एक पैकेट वो आत्मा लेके आई है कि ये पैकेट सॉलिडिफाई हो गया है, मटेरियलाइज हो गया है। अब ये जो आत्मा है इस शरीर के अंदर ट्रैवल करके अपने कर्मों को एक्सपीरियंस करेगी। तो अब हमने मैनिफेस्ट किया पिछले किसी एक टाइम में कि मुझे राजा बनना है, पूरी दुनिया पे शासन करना है, तो उनको देखो बचपन से उस बच्चे की अर्ज होती है कि मुझे कुछ बड़ा करना है। अब मैं बोलूं मेहनत से कुछ होता है, एक बच्चा जो मेहनती नहीं है उसको हम मेहनत करा सकते हैं? नहीं, मेहनत उसी को करा सकते हैं जिसके संस्कारों में मेहनत जिसको है। करनी है। तो मतलब हमारी हाँ, ये बात आदत भी है। सही है आपकी कि अगर जिसको मेहनत ही नहीं करनी है, जिसको कुछ बनना ही नहीं, आप उसको क्या ही क्या ही बनाओगे? बनाओगे? हाँ। तो हमारी अर्जेस हमारे संस्कारों से, हमारे प्रारब्ध से आती है। मेरे अंदर कोई थॉट आएगा तभी वो मैनिफेस्ट होगा दुनिया में। सही बात मेरी है। इच्छा रही होगी कि यार मैं ज्योतिष सीखूं, हाँ। इंजीनियरिंग के बाद एस्ट्रोलॉजी फिलोसॉफी सीखनी है, हाँ। तो मैंने ये दिशा पकड़ी। हाँ। मेरे इतने सारे दोस्त थे जो इंजीनियरिंग करे, पर उन्होंने ये दिशा नहीं पकड़ी। मेरे अंदर वो अर्ज आई, क्यों आई? क्योंकि मेरा कोई ना कोई पुराना ऐसा प्रारब्ध रहा होगा कि मेरी इच्छा होगी इसको सीखने की और सिखाने की लोगों को, तो इस फील्ड में मैं आ गई। तो अकॉर्डिंग टू दशा वो मैनिफेस्ट होती है। तो अब ऐसे बच्चों को आप क्या बोलोगे? एक बच्चा है जिसके मन में कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं करना लाइफ में, जो जैसा चल रहा है, पूरा दिन आलसी है, जो भी है वो उसके अपने कर्म है, और एक ऐसा बच्चा है जिसको बहुत बड़ा बनना है। तो ये ऐसे दो चीजें क्यों हो रही है? उनका क्या प्रारब्ध होगा या क्या होगा? क्योंकि जिसको कुछ नहीं करना है उसने सोचा ही नहीं, उसको आराम करने की इच्छा हुई होगी। अच्छा। कभी उसको माता, जैसे पेरेंट्स तो परेशान होती है ना ऐसे बच्चे से जो कुछ नहीं कर रहा है, हाँ। तो उनसे कोई ऐसा भाव अटैच हो गया है कि भाई आपकी तो मैंने बात नहीं माननी है। हाँ। उस पास्ट लाइफ में उस इंसान से कोई ऐसे ग्रजेस रहे होंगे कि इस जीवन में उस इंसान के बच्चे बन के हम आ गए, और अभी माता पिता परेशान है उस बच्चे की वजह से। वो एक छोटा सा प्रारब्ध
करने के लिए, अब उसकी शादी भी होगी, उसके भी हाँ, बच्चे होंगे, हाँ। बच्चों को भी होगा कि पापा यार आप करें। अंबानी होते तो हाँ। मजा आता। वो सब हम एक दूसरे से ना कर्मा क्लिनजिंग कर रहे हैं, अलग अलग अच्छा। इमोशनल मतलब वो उस सोल ने जानबूझ के चूज किया है कि उसको कुछ नहीं करना। हाँ, हो सकता है उसने पिछले जन्म में बहुत मेहनत की हो, अब वो चाहता है वो आराम करे। आराम करे, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। सन्यासी बन जाए, सब कुछ छोड़ छुड़ा के राजा के घर में, भगवान बुद्ध राजा के घर में पैदा होके सब कुछ छोड़ देना है, तो वो हमारी इच्छा है, तो माया ने उसको मटेरियलाइज कर दिया है कि जियो अब इस इच्छा को। और समझ फिर गया। उसके अंदर आता है कि अब भाग्य कैसे बदले, अगर सब कुछ हाँ, डेस्टिनी ये भी बात है कि अगर वैसा इंसान जो एक बहुत गरीब घर में पैदा हुआ, ना उसके आगे बढ़ने की विल है, ना वो आगे कुछ करना चाहता है, वो बंदा हाँ कैसे भाग्य बदल सकता तब है? भाग्य कैसे बदले। तो द थिंग इज कि भाग्य बदलने की भी हमारे शास्त्रों में विधि है, ठीक पर है। जो अभी चल रही है ना रेमेडीज, वैसे नहीं भाग्य बदलता। अभी क्या चल रही है आप बताइए थोड़ा। अभी चल रही है कि यार इस घर के इस कॉर्नर में ये पर्टिकुलर नारियल को इसे पैक करके आप रख दो, तो ये हाँ। दिशा में ये हो जाएगा और आपकी हाँ। पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, हाँ। कोई बताता है अवोकाडो वाली रेमेडी, उसको उसमें डाल दो तो ये हो जाएगा। कोई बता रहा है कि नंबर लिख दो आपके पर्स में, ये पर्टिकुलर नंबर लिख दो, अपने हाथ पे रोज ये नंबर लिखना हाँ, शुरू हाँ, कर दो, हाँ, भाग्य हाँ। बदल जाएगा। हाँ, सही है, ऐसे सही है। नहीं बदलता। कैसे? ये लॉजिकली भी अगर कोई एक्सेप्ट कर पा रहा है ना, तो उसको डाउट होना चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल है। कई लोग के वीडियोस मैंने देखे, वो कहते हैं ये नंबर लिख जाओ हाथ में, या ये कुछ चैंट कर लो, आपका भाग्य बदल भाग्य जाएगा। बदल जाए। ऐसे भाग्य नहीं, भाग्य इतनी, मतलब आप भाग्य को ऐसे समझो कि आपने एक दिशा में फोर्स लगाया, अब देवी ने, अब प्रकृति ने उस फोर्स को एम्पलीफाई किया है, अब देवी यूनिवर्स का पूरा मैट्रिक्स बन चुका है, और उस मैट्रिक्स को अब हमें बदलना है। तो ऐसे एक नंबर हाथ पे लिखने से, वॉलेट में कोई नंबर डाल देने से वो मैट्रिक्स पूरी नहीं बदलेगी, क्योंकि आप अंबानी बनोगे ना, तो उसके साथ आपके माता पिता का, आपके भाई बहनों का, सबका भाग्य बदलेगा सही है। कि भाई अंबानी का भाई बन गया सही कोई, ठीक बात है। सही बात है। तो अंबानी जी सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे, उनका नाम बार बार आ रहा है, बट यस, आपको अपने मतलब वो एपिटोम ऑफ सक्सेस है अंबानी। Yes. अगर आप उनकी पूरी हिस्ट्री देखो कि एक बंदा जिसके फादर एक टीचर है स्कूल में, पैसों के लाले हैं, वो बंदा इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करता है। उनको तो IIMs IITs या बड़े बड़े बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी बुलाते हैं। पढ़ाया जाता है। तो हाँ, Yes. वो बात है। तो द थिंग इज कि ऐसे भाग्य नहीं बदलता इन छोटी छोटी चीजों से। ये आपके ना छोटी छोटी कॉन्शियस को भले इफेक्ट कर सकते हैं कि इन चीजों से क्या होगा, साइकोलॉजिकली थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, उस दिन आप थोड़ा मोटिवेटेड होकर काम कर लोगे, बट वो बड़ी डेस्टिनी में उसका कोई बड़ा रोल नहीं होता है। बड़ी डेस्टिनी बदलने में हमारे वेदों में अनुष्ठान लिखे गए हैं। जैसे ठीक क्या है? लिखे गए हैं बताइए। अनुष्ठान अलग अलग देवी देवताओं के। पहली बात तो बहुत सारे देवी देवता है, अकॉर्डिंग टू आपकी क्या, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, गणपति जी है, ठीक है, महादेव है, गुरु है स्वयं, वो आपको ज्ञान देंगे। आपको धन की प्राप्ति करनी है, लक्ष्मी के अनुष्ठान, माँ दुर्गा के अनुष्ठान लिखे हैं, ठीक है। अलग अलग देवी देवताओं के बहुत सारे वेदों में अनुष्ठान लिखे गए हैं। अभी हमारे प्रॉब्लम ये हो रही है कि वैदिक कल्चर खत्म हो चुका है। सही है। पहले जो गुरुकुल होते थे ना, बचपन में बच्चे की कॉन्शियसनेस को देखा जाता था गुरु के द्वारा, इस बच्चे को क्या इंटरेस्ट है, इसमें क्या गुण है, और गुण के साथ में उसकी क्या रुचि है, उसमें वो सारी चीजें बचपन से उसको सिखा दी जाती थी, जिससे उस पर्टिकुलर पाथ में बचपन में ही वो ट्रेंड हो जाए। तो जैसे हमारी श्री विद्या साधना होती है, अभी श्री विद्या साधना के लिए हमें गुरु भी ढूंढने पड़ते, नहीं मिलते। मुझे बताइए क्या होती है, और लोगों को भी बताइए श्री विद्या साधना। श्री विद्या जो है, मतलब श्री लक्ष्मी, लक्ष्मी की विद्या, मतलब आपको जब लक्ष्मी तत्व का ज्ञान हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप आपके आसपास लक्ष्मी को क्रिएट कर सको। लक्ष्मी तत्व का ज्ञान की मतलब उसको क्या कर्म करने चाहिए, ऐसा आप? नहीं नहीं नहीं, वो है ना, वेदों के अंदर जो भी देवी देवता होते हैं ना, उनका फॉर्म को, ध्वनि पूरी, जो जैसे कि हमारा कोई भी एक फॉर्म है, उसके एक वाइब्रेशन है। यूनिवर्स जब क्रिएट होता है ना, वाइब्रेशन से क्रिएट होता है। जब वाइब्रेशन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे सरस्वती का जो फॉर्म है, उनका एक मंत्र है, वो मंत्र उसी फॉर्म को बताता है। जब उस मंत्र की हम बार बार चैंटिंग करते हैं, तो वो सरस्वती का जो फॉर्म है उसकी चैंटिंग कर रहे हो आप, वो मैनिफेस्ट होने लग जाती है। तो आपके अंदर सरस्वती की जो क्वालिटीज माँ सरस्वती में होगी ना, वो आप में आने लग जाएगी। इसीलिए मंत्र पढ़ते हैं लोग, मंत्र ताकि वो पढ़ते, चीज़, मंत्र साधना करते हैं। पर मंत्रों में भी थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए कि बिना गुरु के नहीं। आप कभी कभी, हम क्या गाने की तरह मंत्र को गाते हैं, ठीक है, जैसे गायत्री मंत्र बहुत पॉपुलर, उसको गाना गा रहे गायत्री मंत्र का, उसको दूषित किया जा रहा है गायत्री मंत्र को गा के। जब मंत्र लिखे है ना, तो वेदों में उसको प्रोनाउंस करने का वाइब्रेशन भी लिखी है। जैसे आपको किसी इंसान को जैसे कि प्यार से बुलाना है, तो कोई इंसान बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, उसको बुलाओगे आप प्यार से, उसमें आपकी आवाज में वो बदलेगा कि बेटी को बुला रहे हैं हम, किसी बच्ची को बुला रहे हैं, हमारे अंदर वो बदलेगा। देवी के फॉर्म के हिसाब से उस मंत्र की वाइब्रेशन होती है कि उस फ्रिक्वेंसी में अगर नहीं बोला गया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो लिखा है,
में फिर उसकी फ्रिक्वेंसी आप देखो, रुक 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 के मंत्रों का उच्चारण होता है, कहीं पर ऊंची आवाज करनी पड़ती है, कहीं पे अंदर लेना पड़ता है। तो संस्कृत बोलने का बहुत प्रॉपर तरीका होता है, क्योंकि वो पूरी यूनिवर्स की एनर्जी है जिसको आप प्रोनाउंस कर रहे हो संस्कृत के थ्रू। तो जैसे श्री विद्या साधना कर रहे हो, तो जो गुरु है जिन्होंने वो सिद्ध कर रखी है, उनको पता है कि उसको प्रॉपरली कैसे किया जाता है। और सारे मंत्र जो है ना, उसको जैसे हैरी पॉटर में देखते ना, कुछ श्रापित मंत्र होते, ये होते, सारे मंत्रों को गलत इस्तेमाल ना हो जाए इसलिए उनको बांधा भी है। पहले उस बंधन को तोड़ना पड़ता है, तभी आप उसको एक्सेस कर पाते हो। तो बचपन में पहले वैदिक कल्चर में क्या होता था कि बच्चों को साधनाएं 12 या 16 साल तक सब सिखा दी जाती थी, करवा दी जाती थी, उसको पूरी लाइफ में कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आती थी। हिंदुस्तान का कल्चर इतना रिच क्यों था पहले, इसको सोने की चिड़िया क्यों कहते थे? किसी के घर पे भी पैसे की कमी नहीं होती थी, क्योंकि सबको अनुष्ठान करने आते थे, जब जरूरत होगी उस अनुष्ठान को करके अपनी वो इच्छा को पूरी कर लेते थे। अभी हमें अनुष्ठान करने नहीं आते, इसलिए प्रॉब्लम लोगों को पता ही नहीं अनुष्ठान होते क्या है, बहुत अनुष्ठान सारे होते लोग। क्या है। तो इसलिए गुरुओं के पास जाना चाहिए। आपकी इच्छा जो है, उस इच्छा को पूरी करने के लिए उस पर्टिकुलर गुरु के को ढूंढ के अगर हम करेंगे तो 2-3 साल की श्री विद्या साधना होती है। उसके बाद कब, इस जन्म में क्या, किसी भी जन्म में लक्ष्मी की कृपा हमारे सिर से नहीं जाएगी। जो बहुत रिच पैदा होते हैं ना लोग, कभी पैसे की कमी नहीं देखी, उन्होंने कहीं ना कहीं एक आयाम पे श्री विद्या साधना कर रखी है। पैसा यूं अट्रैक्ट होता है, अपने आप लक्ष्मी की कृपा हमारे पास आती है। तो जो बोलते हैं भाग्य कैसे बदला जाता है, 3 चीजों से बदलते हैं, ठीक है। एक तो साधना के थ्रू, जिसको हम ये अनुष्ठान वगैरह बोलते हैं। दूसरा होता है देविक कृपा, भक्ति के माध्यम से हम देवताओं की कृपा प्राप्त कर लेते कि इतना ज़्यादा हमने महादेव की पूजा करी, कृष्ण की पूजा करी, कि उनसे हमारा ऐसा जुड़ाव हो गया कि हमारा मन पवित्र, भक्ति पात में मन पवित्र हो जाता है। जब मन पवित्र हो जाता है ना, तो आप भगवान से कॉन्टैक्ट डायरेक्ट कर पाते हो। अभी हमारे मन में इतनी दोष है कि भगवान से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है हमारा। मन पवित्र का मतलब क्या होगा कि किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहा, उसको मन पवित्र बोलते हैं? नहीं नहीं, सिर्फ बुरा नहीं सोचना। जब भाव भक्ति, मतलब इसमें ये नहीं है बुरा अच्छा नहीं होता, इसमें भगवान से जुड़ाओ कि कृष्ण ही सब कुछ है। कोई भी काम कर रहे हो, हम माध्यम बन जाते हैं। तब हम, जब बहुत भक्त लोग हैं ना, उनको देखो, वो कभी ये नहीं बोलते कि मैंने ये किया, भगवान की इच्छा थी इसलिए हुआ। तो आप माध्यम की तरह काम करने लग जाते हो कि जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से, उनकी वजह से हुआ, हमारा कोई लेना हो रहा देना नहीं है। है। तब मैजिक्स होते हैं। तब भक्त अगर बहुत खराब सिचुएशन में भी पहुंचेगा ना, तो भगवान मैजिकली उसको वहां से निकाल लेते हैं। तो उससे भाग्य बदल जाता है जब भगवान का डायरेक्ट आपसे कनेक्शन सेट हो गया। और तीसरा होता है गुरु कृपा। गुरु जो होता है, गुरु पहली बात तो वही होते हैं जो भगवत निष्ठ हो, जिनका, जैसे कि हमारे जितने भी सप्त ऋषि हैं और जितने बड़े बड़े ऋषियों के हमने नाम सुने हैं, उन्होंने यूनिवर्स का कोड को डिकोड कर लिया। वो देवी से जुड़े हुए, जो प्रकृति मैनिफेस्ट कर रही है ना चीजों को, उससे उनका जुड़ाव हो गया डायरेक्ट। तो अब क्या होता है कि देवी से प्रार्थना करके गुरु कोई भी चीज, जैसे एक वृंदावन की कहानी, एक बहुत अच्छे रसिक संत थे, उनके पास एक बार बार जाते थे कि मेरी बेटी की कुंडली में ये दोष, उसकी शादी नहीं हो रही, कुछ करो कुछ करो। अभी कुछ टाइम पुरानी ही बात है ये, कुछ करो कुछ करो। तो उन्होंने बहुत बार मना किया कि देख, इसकी कुंडली में नहीं है शादी का सौभाग्य, मत करा, कोई मतलब नहीं है। तो बहुत बार जब आने के बाद संत भी दया करते हैं कि इंसान इतना परेशान है, तो उन्होंने एक नई कुंडली बना दी और बोल दिया कि आज से ये कुंडली उस बच्ची पे काम करेगी। तो उन गुरुओं के पास सीधा एक्सेस है यूनिवर्स की, यूनिवर्स के मैट्रिक्स को बदल सकते हैं, क्योंकि देवी से वो जुड़े हुए हैं। तो प्रकृति के अंदर बदलाव भी गुरु कर सकते हैं। अगर गुरु की इच्छा हुई तो हमारी जो इच्छा है वो पूरी कर सकते हैं। तो उसकी पूरा भाग्य बदल दिया। जस्ट एक बना के आपसे ये है, उन गुरु की इच्छा, भगवत इच्छा, और भगवत इच्छा मतलब कि आपकी जिंदगी में वो चीजें होने लग जाएगी। तो ये 3 माध्यम होते हैं जो पुराने लोग जानते हैं। और अभी हम लोगों ने सिर्फ वो शॉर्ट रेमेडीज करना शुरू किया, जो सिर्फ थोड़ा सा साइकोलॉजी में आपको आज अच्छा लगा देगी, बट बड़े डेस्टिनी को नहीं बदलती। बड़े डेस्टिनी को बदलने के लिए उस लेवल पे कर्म करने पड़ते हैं। आज का जैसे, मतलब ये बहुत आपने डिटेल में पहले तो एक्सप्लेनेशन दी। मुझे लगता है जो लोग अभी तक पॉडकास्ट सुन रहे हैं, उनको बहुत सारी यूनिवर्स की ऐसी चीज़ें पता लग रही होंगी जो उनकी लाइफ में बहुत बेहतरी ला सकती है। एक क्वेश्चन ये भी है कि अभी तो लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, तो इस कलयुग में एक अच्छे गुरु को पहचाने कैसे? क्योंकि हर एक इंसान को गुरु की ज़रूरत है जो उनकी लाइफ को अपलिफ्ट कर पाए, लेकिन अच्छा गुरु पहचाने कैसे, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप इसमें क्या बताना चाहोगे? देखो, ये प्रॉब्लम ये है कि हम गुरु किसी इंसान में ढूंढ रहे हैं। गुरु एक तत्व है। जब गुरु की बात होती है ना, वो गुरु तत्व है। अर्ज हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग अगर होती है कुछ चीज सीखने की, तो प्रकृति आपको गुरु खुद दे देती है। प्रकृति स्वयं गुरु बन जाती है। गुरु, कभी कभी जानवर भी हमारे गुरु बन जाते हैं। उनको कुछ देख के दिमाग में कोई थॉट आ गया, कोई पहेली थी, वो हमारी सुलझन हो गई क्योंकि हमने किसी एनिमल के एक बिहेवियर को, पैटर्न को समझ के कुछ सीख लिया। तो गुरु किसी भी रूप में आ सकता है हमारे जीवन में। अच्छा, जरूरी नहीं है कि एक इंसान के रूप में है। हाँ, और दूसरा, चलो आपके जीवन में कोई गुरु इंसान के रूप में है, पर हम डाउट कर रहे हैं कि क्या पता है सही गुरु है खराब
आप गुरु हैं, हमें अंदर सोशल मीडिया पे हम इतने अच्छे अच्छे गुरुओं को देख रहे हैं, उनकी वाणी सुन रहे हैं, बट फिर भी हम अंदर से संशय कर रहे हैं कि क्या पता ये परफेक्ट ना हो। तो हमें वो नहीं करना है, लॉजिकली गुरु नहीं मिलते। हमें क्या करना है, भाव आ रहे हैं जिस इंसान की तरफ, मान लो उसको, आपको लग रहा है वो गुरु जैसा इंसान, उसको आप गुरु मान लो। वो तत्व जो है ना आपके अंदर, उसको गुरु मनवा रहा है आपसे, भले आपका गुरु इतना ज्ञानी ना हो, पर क्योंकि आपकी जो डिवोशन है उस इंसान के प्रति, कि आपने उनको सरेंडर किया है, आप उनको गुरु मानते हो, वो तत्व आपको ज्ञान की तरफ ले जाएगा। क्योंकि वो गुरु तत्व जो आपके अंदर भाव है ना, वो शिव से जुड़ा हुआ है। तो शिव स्वयं आपके गुरु बनेंगे। कि कोई एक साधारण इंसान को भी आपने अपना गुरु मान लिया है ना, उस साधारण इंसान को गुरु मानने से आपको इतना, क्योंकि सारे जो शिष्य होते हैं वो हो सकता है तो गुरु से बहुत कम सीखे, गुरु से कई गुना आगे गुरु बन जाए, कि वो गुरु से और कोई महान ज्ञान को प्राप्त कर ले। तो अब गुरु तो वही थे, फिर भी इतने महान शिष्य कैसे बना? क्योंकि वो गुरु तत्व की उसने इतनी इज्जत करी कि प्रकृति उसकी गुरु बन के उसको जो जो सीखना था जीवन में वो मार्ग आगे बनाती गई और उसको उसकी सिद्धि हो गई। तो हमेशा उस तत्व की इज्जत करनी चाहिए, कि अब संशय नहीं करना है अगर गुरु किसी को मान लिया है तो। वाह, बहुत बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये आंसर सुन के कि गुरु कोई भी हो सकता है, और आपकी एक भक्ति देखी जाती है कि आप कितना डिवोटेड है उस बंदे के लिए जिसको आपने गुरु माना है। आज के ज़माने में हर बंदा लॉजिकल बनने के साथ साथ अंदर लोगों के शक इतना आ गया कि वो हर किसी को भी मान रहे हैं तो उस पर शक कर रहे हैं, इसको आता है नहीं आता है, फिर वो 10 गुरु चेंज करते हैं और फिर ऐसा होता है कि वो लाइफ में कुछ सीख भी नहीं पाते। इसलिए संशय आत्मा का बोला जाता है शास्त्रों में, कुछ नहीं हो सकता। अगर शक वाली बुद्धि है ना तो हम कोई रिश्ते को ठीक से नहीं निभा सकते। और इससे दूसरी चीज समझ में आती है कि हम ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, हमारा ही अंदर का भाव जो गुरु तत्व किसी से जोड़ा है, वो भाव हमें ज्ञान की तरफ ले जाएगा। हो सकता है वो गुरु आपको वो ज्ञान कभी ना दे, ठीक है, कि आपको शस्त्र सीखना है बट आपको, आपके गुरु को शस्त्र चलाने नहीं आता है, बट गुरु की तरफ जो आपकी निष्ठा होगी कि नहीं ये मेरे गुरु हैं, इनसे जितना मिलेगा उतना मैं सीखूंगा, तो आपके अंदर की जो निष्ठा है वो आपको सिखा देगी। तो आप खुद ही आपके गुरु बन जाते हो और आपको सारी दिशाएं दिखने लग जाती है अगर वो तत्व को हम बलि करेंगे तो। सही बात है, सही बात है। मुझे तो मतलब ये चीज़ अच्छी लगी कि एक डिवोटेड माइंड भी होना चाहिए इंसान में, शक थोड़ा कम होना चाहिए। हर इंसान को शक की निगाह से इंसान नहीं देख सकता, और ये शक के वजह से भी बहुत सारे लोग बड़े लेवल पे नहीं पहुंच पाते। एग्जैक्टली, मैनिफेस्टेशंस काम ही उनकी जिंदगी में करता है जो शक नहीं करते, जो बस मानते यही होगा। हाँ। मैं ये भी जानना चाहूँगा, कई ऐसे जो लोग हैं वो ये भी कहते हैं कि इंडिया इज़ फुल ऑफ रिच कल्चर, लेकिन आज की डेट में अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करते हैं हम अपने आप को, तो हम बहुत पिछड़े नज़र आते हैं। चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया, अमेरिका हमसे बहुत आगे है। आपका क्या मानना है इस बारे में कि अगर हमारे जो कल्चर है या जो हमारे पास इतना ज्ञान है, तो हमारे देश के लोग आज पीछे क्यों हैं? इन्वेजन हुआ था हिंदुस्तान दूसरों, मतलब हमारा जो सनातन धर्म है वो ये नहीं सिखाता है कि हम इन्वेजन करें, हम दूसरों को की चीज़ों को हथियाएं। 500 साल क्या हम लोग रहे थे बंधन में, बाहर के जो कल्चर्स है उन्होंने हम पे राज किया था। तो हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में उन्होंने किस प्रकार से राज किया था, कल्चरल वैल्यूज को खत्म किया, सारे ग्रंथों को, हमारी लाइब्रेरीज जलाई गई ना, उनके वहां तो तब किताबों की रचना भी नहीं हुई होगी जब हमारे यहाँ इतनी भयंकर लाइब्रेरीज जला दी गई। और इवन नालंदा यूनिवर्सिटी और ये सारी जो पुरानी यूनिवर्सिटीज थी उसके जब आप प्रमाण देखोगे जो मिल रहे हैं कि बाहर की कितनी कंट्रीज के लोग यहाँ आके पढ़ा करते थे, हब था हिंदुस्तान। हाँ, तो हम बोल रहे डेवलपमेंट, अभी जाके मान लो कि हमने अटैक कर दिया, किसी पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, उनकी पूरी संस्कृति खत्म कर दी, उनका खाना तक छीन लिया, इस तरीके से उनको ट्रैप में बांधा कि सारे राजाओं से लेके सारी प्रॉस्पेरिटी छीन ली, और हम बोले कि यार ये लोग इतने गरीब है। 10 साल के बाद जब ठीक है वो आज़ाद हो गया, उसका सब कुछ हमने ले लिया, और फिर हम बोलेंगे कितना पिछड़ा हुआ देश है। वो पिछड़ा हुआ इसलिए क्योंकि आक्रमण हुआ उसके ऊपर और उसकी संस्कृति खत्म करी गई है। तो हमारे साथ ये कि हम हिस्ट्री ये देख रहे हैं कि भाई हम पिछड़े हुए, हम और थोड़ा 500 साल पहले जाएंगे तो क्यों आए वो लोग? गरीब देश के पास कौन आना पसंद करता है? हिंदुस्तान पे हमले इसलिए हुए कि यहाँ का कल्चर बहुत रिच हुआ करता था। कितने पुराने ऐसे लोग हैं, हिस्टोरियंस है, उनकी किताबें हम पढ़े तो हिंदुस्तान का जब एक्सप्लेनेशन होता है सोने की चिड़िया बोला जा रहा है, ज्ञान का केंद्र बोला जा रहा है इसको। बड़े बड़े देश के जो राजा महाराजा अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे कि भाई वहां से सीख के आओ। तो ये बहुत पुराना पास्ट है हमारा, बट हिस्ट्री में हमें ये पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हमें कंफ्यूजन है कि हिंदुस्तान इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। वो हर राज्य पिछड़ जाएगा अगर उसकी संस्कृति खत्म होगी, अगर उसको भूखमरी झेलनी पड़ेगी। आपकी बात ठीक है, मतलब अगर हम अपने देश का कल्चर देखते हैं, हिंदुस्तान का 2-3 हज़ार साल पुराना इतिहास भी देखते हैं, तो बहुत सारे आक्रमणकारी आए हैं, हमारे कल्चर भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। लेकिन अगर हम जैसे मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट पे देखता हूँ, तो मेरा ये हमेशा से रूल रहा है कि हम
कोई भी शेयर ऊपर नीचे जाता है, मैं अपने उसमें बता रहा हूँ, या फिर डिजिटल मार्केटिंग भी जो हम करते हैं, तो पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है उसके, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हुई है जिस वजह से हो जाता है। हालांकि हम टॉपिक से थोड़ा अलग जा रहे हैं, बट बात पे बात निकली है तो मैं बात करूंगा। अगर हम चाइना को भी देखते हैं तो एक समय में चाइना और इंडिया इज़ अराउंड सिमिलर, उनके दोनों के जीडीपीज बराबर थे, दोनों बराबर लेवल पे थे। और ये मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा, 70s की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों की जीडीपी बराबर थी। आज चाइना बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जब हमारा कल्चर इतना यूनिक है, हमें इतनी सारी ज्ञान मिला है अभी तक, अगर हम वैसे कल्चर की बात करें तो बहुत रिच है। तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन कि वाई चाइना इज़ अहेड ऑफ इंडिया अभी बहुत सारी चीज़ों के मामले इसको में? भी हम देखते हैं कि डेवलपमेंट जो मॉडर्नाइजेशन है वो क्या चीज़ है। हिंदुस्तान के पास ज्ञान सारा था, शास्त्रों में आज भी मिल जाएगा। बहुत सारे बाहर के जो न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होते हैं वो हमारे शास्त्रों पे बेस्ड है। वहाँ हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है स्कूल या कॉलेजेस में, बट वहाँ पे उस पर रिसर्चेस चल रही है कि डिकोड करो इस संस्कृत की भाषा को। तो हमारे यहाँ सस्टेनेबली डेवलप करना चाहते थे लोग, ठीक है, कि जिससे ह्यूमन काइंड को, प्रकृति को नुकसान ना हो, वैसा डेवलपमेंट पे फोकस किया गया सनातन धर्म ने। अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है ना वो इतना कमजोर है कि कभी भी खत्म। कोरोना देखा, लगा ना सबको दुनिया खत्म होने वाली है, चाइना ने दिया। ये जो मॉडर्न डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, वो शास्त्र उसको अग्रीमेंट ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि फैक्ट्रीज लग रही है तो पूरी प्रकृति पॉल्यूटेड हो रही है। अभी दिल्ली के अंदर अभी ठंड आएगी, पता चलेगा हमें कि क्या हालत होती है, कि जिंदा रहने के लिए बड़े बुजुर्गों को तो किसी और शहर भेजना पड़ता है कि इस समय पर आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। इस डेवलपमेंट को शास्त्र अग्री नहीं करता। शास्त्र चाहता है इंटरनल डेवलपमेंट पे फोकस। हमारी पृथ्वी की शुरुआत जो सनातन धर्म में लिखी गई है ना, उसमें ह्यूमन का बर्थ इसलिए नहीं होता है कि ये जो 100 साल की जिंदगी आपको मिली है इसमें जितनी लग्जरी क्रिएट कर सकते हैं करो और मौज लेके चले जाओ। ह्यूमन का बर्थ होता है हायर पर्पस के लिए, मुक्ति की गति को प्राप्त किए। आप अपनी कॉन्शियसनेस जिसमें आप फंसे हुए हो, जो टेम्पररी है, उससे परमानेंट पे पहुंचो। इटर्नल ट्रुथ को जानो, ब्रह्म ऋषि हो जाओ। ब्रह्म ऋषि जो है आयु भी उनको प्रभावित नहीं करती, उनके लिए समय अनंत होता है। इस लेवल पे हमारे शास्त्र लिखे गए हैं। अभी ये जो डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन, तरक्की की जो हम बात करते हैं, ये तरक्की है 100 से 200 साल की। यही तरक्की एक दिन पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को परेशान करेगी, और इस चीज को शास्त्र अग्री नहीं करते। ऐसा नहीं कि लोगों में ज्ञान नहीं था कि वो एरोप्लेन नहीं बना सकते थे, उन्होंने उसको अग्री नहीं किया, क्योंकि जो प्रकृति को नुकसान होगा इस मॉडर्न डेवलपमेंट से, उसको कॉम्प्रोमाइज, इसलिए कच्चे घरों में रहते थे, मिट्टी के घरों में रहते थे। मिट्टी के घर हमें सारी जो हमारी वाइब्रेशंस होती है जो अच्छी नहीं है हमारे माइंड के लिए, उसको रोक देती है। आपको ये वाईफाई नेटवर्क से जो परेशानी हो रही है उन सबको, तो इंटरनल डेवलपमेंट की हिंदुस्तान बात करता था, आज भी करता है, शास्त्र भी उसी की बात करते हैं कि व्हेन यू गो इनसाइड यू कैन रीच टू दे। अभी तो लोगों को ये भी नहीं पता है देवलोक होते भी हैं या नहीं है। हमें तो यही संशय, हमको तो यही नहीं पता हम कौन है। पुराने लोग बात करते थे आत्मा के सफर पे, अभी के लोग बात करते हैं शरीर के सफर पे। और शरीर का सफर तो 100 साल का है, कर लो डेवलपमेंट जितना करना है, एक दिन आएगा जब प्रकृति पूरा साफ कर देगी। और हम परमानेंट डेवलपमेंट की बात करते हैं कि संस्कृति इतनी स्ट्रांग बने कि हर बच्चा जो पैदा होगा यहाँ पे धरती पे, वो अपने आप को जान ले। हमारा ज्ञान है कि अपने आप को जानो, आप खुद स्वयं ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। पर उस अहम ब्रह्मास्मि को जानने के लिए एरोप्लेन नहीं चाहिए, ना एसी चाहिए हमें। उसके लिए कहीं जाके एकांत में बैठ के ध्यान के माध्यम से जाना जाता है। तो ये कह रहे हो आपकी वेस्टर्न वर्ल्ड फोकस करता है मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे, कि चीज़ों को कैसे डेवलप करना है। दे आर नॉट विलिंग टू डेवलप देयर इनर बीइंग। और जो हमारा कल्चर है, ईस्टर्न कल्चर है, ये मोस्टली अपने आप को वो कैसे जान सकता है उस पे बात करता है। हालांकि ये बहस बहुत बड़ी हो सकती है, हम लोगों पे जाएंगे, लोगों को बोलेंगे, वो कमेंट में लिख के बताएं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा था अभी, जैसे मैंने पूछा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन पे बात कर रहे थे, तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड की बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या जो वो वहाँ से बताते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो तो आपके एक्शन उसी अकॉर्डिंग होने शुरू हो जाते हैं। तो क्या इसका कोई और एक्सप्लेनेशन है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, वो आप क्या बताना चाहोगे? देखो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के अंदर यही होता है कि आप आपकी सारी एनर्जीज को एक डायरेक्शन में लगाओ, ठीक है, कोई और डायरेक्शन में वो एनर्जी नहीं जानी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो अनुष्ठान है वो मैनिफेस्टेशंस ही है कि हम एक पर्टिकुलर चीज को हम लेके बैठ गए हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में ये चीज चाहिए। तो उसमें देविक, अब मैनिफेस्टेशन के अंदर भगवान का भी तो सहारा होता है। यूनिवर्स इज गॉड, आप उसको यूनिवर्स बोलो या भगवान बोलो, एक ही बात है। तो यूनिवर्स से आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, और वहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर देवता के फॉर्म को कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। उसमें भी हम अपने मन के भाव को बहुत पवित्र रखते हैं कि यूनिवर्स हमें मदद कर सके, कि हम एक भी संशय, उसमें एक भी शक
की गुंजाइश ना रखे और अपने इमोशन, मेंटल, फिजिकल जो कर्म कर रहे हैं उन सबको एक दिशा में ले जाए तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। यही उसमें लिखा हुआ है। अब हम लोग जो अनुष्ठान करते हैं उसमें यही करते हैं, उसमें देवता के सहारा लेके अपनी लाइफस्टाइल को उस पर्टिकुलर एनर्जी जोन में डालते हैं कि सुबह इस समय पे उठना है, ये ध्यान करना है। ध्यान मैनिफेस्टेशन ही तो है। अब ये तो नहीं हो सकता कि मेडिटेशन वेस्ट ने हमें दिया है। ध्यान तो हम ही करते आ रहे हैं और मैनिफेस्टेशन भी ध्यान की एक प्रक्रिया है, बट वो बहुत छोटी प्रक्रिया है। ध्यान तो आपको बहुत बड़े लेवल पे मैनिफेस्ट करवा सकती है। जो हमारी अनुष्ठान है वो बहुत बड़े लेवल पे चीज़ों को अचीव करा सकते हैं। और बाकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है उसका कोर मेडिटेशन, कोर जो है ना वो ध्यान ही है। जो हमारे शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि ध्यान के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हो, अपने आप को जान सकते हो, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ सकते हो। तो बेस सारा हमारे यहीं से आ रहा है उसका। तो ये हम कह सकते हैं कि एक तो अगर किसी को मैनिफेस्टेशन यूज करना है अपनी लाइफ में, अपने कर्मों को बदलने के लिए, अपने बेहतर करने के लिए, तो उसको शक करना भूलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट तो करते हैं कि उनको अमीर बनना है, पर उनको खुद पर ही विश्वास नहीं है। जब वो विश्वास नहीं करेंगे तो उनके कर्म भी वैसे नहीं होंगे। बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को जो अपनी लाइफ में ओवरऑल वेलनेस चाहते हैं, कि उनकी लाइफ में प्रोस्पेरिटी भी हो, हेल्थ भी हो, अच्छे उनके रिलेशंस भी हो? तो इसमें एस्ट्रोलॉजी में क्या कुछ ऐसी बात कही गई है या कुछ ऐसा? देखो, हमारे 7 प्लैनेट्स होते हैं मेनली। राहु केतु जो है वो ठीक है, वो कार्मिक प्लैनेट्स है, बट जो मेन 7 प्लैनेट्स है ना उनकी रेमेडीज एवरीडे हम कर सकते हैं। ठीक है। वो उसको वैदिक रेमेडीज बोल सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस बोल सकते हैं। कुंडली के अंदर 7 ग्रहों की इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं होता है कि मेरा शनि अच्छा है तो मैं शनि पे ही फोकस करूं। 7 ग्रहों का अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग घरों को आपकी कुंडली में वो रूल कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज को रूल कर रहे हैं। उनको कैसे सही रखना है? एक तो सनराइज के पहले उठना चाहिए। ठीक है। सारे सक्सेसफुल लोगों की एक बेसिक चीज है, जल्दी उठें। ठीक है। लेट उठने वालों का बहुत मुश्किल है कि वो अपने प्रारब्ध से लड़ सके और किस्मत बदल सके। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि शाहरुख खान 11 बजे उठते हैं, बहुत सक्सेसफुल है। अब कई ऐसे लोग आए हैं जो शाहरुख खान की किस्मत में था, सस योग बन रहा है, कुंडली में 10वें घर का राहु है, राजा बनने के लिए पैदा हुआ है वो इंसान। में भाग्य बदलने की बात कर रही हूँ। इफ यू वांट टू चेंज योर डेस्टिनी, कि आपको लग रहा है देयर आर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आदतों को, ग्रहों को कैसे मजबूत करना है? सूर्य ग्रह बली होते हैं जब सूर्य की टाइमिंग को हम फॉलो करें। मतलब सनराइज हो रहा है उसके पहले हम उठ जाए, सूर्य नारायण को जल चढ़ाए, या एटलीस्ट वहां जाके बैठे उनको प्रणाम करें, क्योंकि वो कुछ तो दे रहे हैं, वो सनलाइट तो दे रहे हैं, उनकी वजह से ही भोजन आ रहा है हमारी प्लेट के अंदर। तो उसको प्रणाम तो कर दे जो आसमान में साक्षात भगवान ब्रह्म दिख रहे हैं। तो सूर्य नारायण के पहले उठ के उनको प्रणाम करें। चंद्रमा सही होता है जब हम जल्दी उठते, सनराइज के पहले उठ के जो लोग नहा लेते हैं ना, उनको मेंटल डिसऑर्डर्स कभी नहीं होते। तो माइंड बहुत फोकस्ड होकर काम करेगा इफ यू वेक अप अर्ली एंड टेक बाथ। सनराइज के पहले नहा के फिर सूर्य देवता को देखो, जल चढ़ाओ, जो भी आपकी आस्था है वो करें हम। उसके बाद का जो नेक्स्ट टाइम होता है तब पूजा पाठ। अब पूजा पाठ में कुछ नहीं मानते भगवानों को तो मेडिटेशन, अपने आप को किसी एक ऊर्जा से केंद्रित करें, हम ध्यान लगाए ताकि माइंड सिंक्रोनाइज आए, सिंक्रोनाइजेशन में जाए। उससे हमारा ना ईथर एलिमेंट बढ़ता है ध्यान से। 5 तत्व से ये बॉडी बनी है, इस बॉडी का बैलेंस हो जाएगा तो सब चीजें आसानी से होगी। बॉडी का ईथर एलिमेंट जिसको आकाश तत्व बोलते हैं वो ज्ञान से जुड़ा हुआ है, कि आप ज्ञान, इंटेलिजेंस, बुद्धि, नॉलेज। एक इंटेलिजेंट इंसान है और एक इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी तो डिफाइन करेगा कि कौन सक्सेसफुल होगा। एक बुद्धिमान इंसान सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है, वो ईथर एलिमेंट उस इंसान का अच्छा है। तो ध्यान करने से ईथर एलिमेंट बढ़ेगा, जुपिटर प्लैनेट अच्छा होगा। फिर आता है वीनस लव्स ब्यूटी। तो बॉडी को सुगंधित रखना, नहा धो के अच्छे से तैयार हो, पूरे घर के हर एक कॉर्नर को साफ करना, घर को ब्यूटीफाई रखना। वीनस अच्छा होगा, लक्ष्मी की कृपा होगी। वीनस एलिमेंट अच्छा हो गया हमारा। फिर मर्क्यूरी एलिमेंट को सही करना। ग्रीन प्लांट्स जो भी है ना, ग्रीन प्लांट्स, वो सब मर्क्यूरी है, उनको जल चढ़ाए, ग्रीनरी में वॉक करे, प्रकृति के साथ थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करे। मर्क्यूरी लॉजिकल, नर्वस सिस्टम पूरा सही हो जाएगा और लॉजिकल ब्रेन अच्छे से काम करेगा, तो मर्क्यूरी एलिमेंट सही हो जाएगा। ओके। और शनि को सही करना है ना, बी वर्कaholic। शनि को कर्म पसंद है कि भाई मेहनत करो, कर्म प्रधान। हाँ, तो और सेवा, मदद करो। आपके पास कुछ है, गिव इट टू अदर पीपल। शनि को दान बहुत पसंद है, जो दानवीर होते हैं उनका शनि बहुत अच्छा होता है। तो दान करे लोगों को, गाय, कुत्ता, जो एनिमल दिख रहा है, कोई आपको गरीब दिख रहा है, उसकी जितनी हो सके मदद करें, शनि तत्व अच्छा हो जाएगा। ओके। तो ऐसे करके हम 1 by 1 सारे ग्रहों को हर दिन कुछ ऐसी लाइफस्टाइल को चेंज करके सही कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब आपने बहुत अच्छी बात बताई। और मैं व्यूवर्स को भी कहना चाहूँगा जो इस पॉइंट तक देख रहे हैं, देखो इंसान का कर्म जो है उनके हाथ में ही है, कहीं ना कहीं वो अच्छी चीज़ें करके बदल भी सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो पहले तो मैंने विश्वास करो चीज़ों पे, और ये जो वेद है, पुराण है, इन सब के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करो, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। और चीज़ों पे विश्वास करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। अगर वो विश्वास करेंगे तो रिजल्ट भी मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अगर ये पॉडकास्ट इस समय तक देख रहे हैं तो उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ आई होंगी और वो लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे भी बढ़ सकते हैं। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? मैसेज यही, क्योंकि ज़्यादातर इंडियंस ही देखेंगे, ज़्यादातर हिंदू फिलोसॉफी को मानने वाले लोग ही देखेंगे, कि
भरोसा करना पहले, हम जैसे हम एक बिलीफ बना लेते हैं ना, आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, उस बिलीफ को बनाने से पहले आस्क योर सेल्फ कि क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे एक किसान ये बोले आई डोंट बिलीव इन फिजिक्स, तो फिजिक्स का स्टूडेंट बोलेगा कि गो एंड रीड द फिजिक्स एंड यू विल नो इट्स वर्किंग। एग्जैक्टली। तो हर एक इंसान जो भी ये देख रहा है, बिलीव बनाने से पहले हम ये मान ले कि एक बार जाके कोशिश करते पढ़ने की, लिखा क्या है, समझने की, तो समझेंगे, पता चलेगा कि ऐसे कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो नॉन बिलीवर थे और ये टेस्ट करने के लिए गए कि नॉन बिलीवर बनने से पहले मैं देखूँ कि ये कैसे काम कर रहा है नहीं, और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन के निकले। हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स दुनिया में, और मैं खुद इंजीनियर बैकग्राउंड से हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, यही लोग बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं। तो अगर हमें ये लगता है कि ज्योतिष एक स्यूडो साइंस है और भरोसा लोग नहीं करते, तो दुनिया के अंदर जितने भी साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अंदर है, क्योंकि उनको पता है इट्स वर्किंग समवेयर। और दूसरी चीज़ कि हर बच्चे का ये सपना होता है कि आई वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, बिग बिजनेसमैन या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, ये सब लोग ज्योतिष मानते हैं, ये बात सही ठीक है। बट जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसको बोला जाता है इट्स अ स्यूडो साइंस, क्योंकि पंडितों वाला काम है। तो दैट मीन्स ये जो हम बनना चाहते हैं, एवरीवन इज यूजिंग एस्ट्रोलॉजी, बट हर आम इंसान को बोला जा रहा है कि डू नॉट बिलीव इन इट। हमारे तो नासा भी कुछ कर रही है काम, तो मुहूर्त निकाल के करती है उसको, ठीक है। तो ज्योतिष हर जगह काम आ रहा है, शास्त्रों को हर जगह माना जा रहा है, बट आम जनता को बोला जा रहा है कि डू नॉट ट्रस्ट इट। मैं तो ये कहूंगा कि लोगों को एक बार पढ़ लेना चाहिए। मैं खुद नहीं मानता था इन सब चीज़ों को 1-1.5 साल पहले, जब से मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया है और जब से मैं आप जैसे एस्ट्रोलॉजर से मिल पा रहा हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल पा रहा हूँ, तो मैंने ये जाना कि कुछ ना कुछ तो है। आप इसको सिंपली ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होता। जब इतने इन्फ्लुएंशियल लोग मान रहे हैं तो देयर इज समथिंग विच इज वर्किंग बिहाइंड इट। तो आपको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, फिर आप देखिए आपके लाइफ में क्या चीज़ें किसी चीज़ को करके बेटर हो सकती है, उसमें करने में कोई बुराई नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच आप आए, एंड आपके साथ बात करके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सारी नई चीज़ें मुझे जानने को मिली, और अगर ऑडियंस का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो विल इनवाइट यू अगैन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।